मेरा काम है ना सीईओ को क्या आदेश है? मेरी धर्मपत्नी, मुझे हमारी माँ को लेने विदेश जाना है। तो मुझ पर एक एहसान करो, कंपनी में जाओ और कमान संभालो। मेरा फ्रीलांस काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे पारिवारिक व्यवसाय शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छी पत्नी, मानो मैं तुमसे भीख मांग रहा। अरे सीईओ गुप्ता को कभी कभी विनती करनी पड़ती तो मेरी धर्मपत्नी, क्या तुम मानोगी? मैं हार गई तो मैं चलती हूँ। अरे तुमने मुझे अभी तक चुमा नहीं है। तुम बेहतर होगा जल्दी जाओ वापस। सुनो, कंपनी को सूचित करो, सीईओ की पत्नी का स्वागत करने की तैयारी करो। अरे क्या सीईओ की पत्नी काम पर आ रही है? सब मेरे साथ नीचे चलो, सीईओ की पत्नी का स्वागत कर जल्दी। ये आर्यन गुप्ता लोगों को धूमधाम से दरवाजे पर क्यों इंतजार करवा रहा है? मैं तो बस काम पर आई, आप सबको मुझे ऐसा स्वागत करने की जरूरत नहीं है। नए हो क्या? देखा नहीं क्या? सीईओ की पत्नी भी आ गई है। जल्दी से सीधे खड़े हो जाओ, सीईओ की पत्नी का स्वागत करने के लिए। क्या इस कंपनी में कोई और सीईओ की पत्नी है? चलो आपको इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत? नमस्ते, मैं विभाग प्रमुख हूँ। मेरा नाम सीमा दुबे है। ये छोटे यादव हैं और काव्या, हम आपका स्वागत करने आए। आप सबको नमस्ते, मैं नई मूल्यांकन करता हूँ प्रिया चौधरी। मैडम, इतना शांत रहने की जरूरत नहीं। हम सब पहले से ही जानते हैं कि आप सीईओ की पत्नी ये हैं। लोग मुझसे इतने विनम्र हैं, ये मुझे समझ रहे हैं। सीईओ की पत्नी इस पहचान का फायदा उठाते हैं। प्रिया चौधरी, तुम कौन? मैं हूँ रोहन ठाकुर। हम दोनों हाई स्कूल के सहपाठी। तुम भी सौंदर्य में काम करती हो? तुम हमारी कक्षा की वही अनाथ हो ना? माफ कर, पर मेरे ऐसे सहपाठी नहीं। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? नए आए हो, करीब आने की कोशिश मत करो। मैडम ने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानती। एक तरफ हो जाओ। मैडम, आप इधर आइए। एक नकली सीईओ की पत्नी, एक खुशामदी कर्मचारी आर्यन गुप्ता तुम्हारी कंपनी में आके किस तरह के लोग हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी तरफ से इस गलत चलन को ठीक करूंगी। मैडम, आप क्या खाना चाहती हैं? मैं अभी खरीद कर लाता हूँ। मैडम को जल्दी पानी दो। सीईओ विदेश गए हैं, हम उनकी जगह आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। हेलो। तुम मुझे बुला रही हो? हाँ, तुम्हें नीचे जाकर मेरे लिए कुछ फल खरीद। अभी फल छील कर टुकड़े करने, हर टुकड़ा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तुम्हारे हाथ नहीं या पैर नहीं है, खाना है तो खुद जाकर खरीदो। तुम गंगवार मैडम से ऐसे बात कैसे कर रही हो? तुम उसकी गुलाम बनना चाहती हो और मैं नहीं। तुम फिर से बोलो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जुबान चीर नहीं दूंगा? तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? प्रमुख, सीईओ की पत्नी ने तुम्हें काम करने को कहा, ये तुम्हारी इज्जत है। अभी माफी क्यों नहीं मांगती? तुम लोग उस पर ऐसे ही भरोसा करते हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें माने जो माँ से पैदा हुई पर बाप ने नहीं पाला, ऐसी अनाथ को। मैं अनाथ हूँ, पर ये तुम्हारा मुझ पर हमला करने का कारण नहीं। तुम सीईओ की पत्नी हो तो क्या तुम दूसरों से ज्यादा आंखें या ज्यादा नाक रखती हो? कोई बेहतर ज्यादा नाटक मत करो। सिर्फ इसलिए कि मैं सीईओ की पत्नी हूँ, मैं तुमसे ज्यादा काम के पहले दिन ही तुम मैडम से बहस करने की हिम्मत कर रही हो? मुझे लगता है तुम कंपनी में काम नहीं करना चाहती। समझ से परे। रोहन ठाकुर, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा सीईओ अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं, ये सच में ईर्ष्यापूर्ण। अगले हफ्ते सीईओ ने मैडम के लिए धन्यवाद दावत रखी है। मैडम, हमें भी दुनिया दिखा। एक नकली, देखते हो तुम और क्या कर सकती हो। धन्यवाद दावत, वो हमारी जाने की जगह नहीं है। सुना है जो बचपन से विदेश में पले बड़े हैं, गुप्ता परिवार के छोटे मालिक भी आ रहे हैं। अगर छोटे मालिक की नजर हम पर पड़ जाए तो क्या हम रानी नहीं बन जाएंगे? अरे मैडम, क्या आप हमें भी दुनिया दिखा सकती है? ये मैडम लाखों के कपड़े ऐसे ही पहनकर काम पर आ जाती हैं, तो दावत में कुछ और लोगों को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है ना? हाँ मैडम, ये बस एक छोटी सी, आप इसे जरूर पूरा कर सकती है ना? क्या हुआ मैडम, हिम्मत नहीं है? कौन कहता है कि हिम्मत?
अगले हफ्ते मैं तुम सबके साथ ले जाऊँ, तुम्हारे सिवा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार मैडम, आप सच में सबसे दयालु इंसान हैं। बिल्कुल। सामान कहाँ है? प्रिया आ गई। सामान कहाँ है? प्रिया, तुम्हें निमंत्रण पत्र किस लिए चाहिए? बहुत बकवास, वही तुम्हें मिला के। नमस्ते जीजा जी, धन्यवाद। दावत पूरी तरह तैयार है, मैं अभी मौके पर देखने जा रहा हूँ। निमंत्रण पत्र के साथ मैं बनी रह सकती सीईओ की पत्नी। तुम क्या कह रही हो? कंपनी के वे मोड़ मुझे सीईओ की पत्नी समझ बैठ। क्या तुमने नहीं कहा इस धन्यवाद दावत? गुप्ता साहब को अचानक काम है और वे वापस नहीं आ सकते। तो कोई नहीं, मैं नकली हूँ। प्रिया, इतनी बड़ी बात में तुम गलती नहीं कर सकती। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम सब बेकार लोग, वरना मेरी सुंदरता से मैं सीईओ की पत्नी क्यों नहीं बन सकती। मैं तो इस पर अड़ी हूँ कि इस धन्यवाद दावत सीईओ की पत्नी का पक्का कर। प्रिया, प्रिया, तुम कब वापस आ रहे बस आ ही रहा हूँ। क्या तुम कंपनी में एडजस्ट हो गई हो? मैडम ने कहा गर्म है तो गर्म है। क्या तुम एक और कप नहीं खरीदोगे? मैं काम कर रहा है, छोटे मोटे काम करने। ये तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। माँ तुम बताओ, मेरे भाई की समझदारी के साथ छोटी भाभी जो अभी मिली फिर से गुस्से में भाग गई। अगर वो भाग गई तो भाग गई, वे बराबर के नहीं हैं। पता नहीं तुम्हारे भाई को उसमें क्या पसंद आया। तो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए पता लगता। बाय बाय। माँ, आदित्य कहाँ है? वो स्कूल वापस चला गया। वो चला गया? हाँ, वो विदेश में 15 साल से ज्यादा रहा है। क्या वो आपके साथ वापस नहीं आ रहा? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे उसकी कंपनी चाहिए। तुम तो देखो, जब मैं इतने सालों तक विदेश में थी, शादी जैसी इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। मैं आपको लेने ही तो आया हूँ। वो एक अनाथ है ना? रोहन, वाह। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। माँ, आप उसे सिर्फ इसलिए नीचा नहीं दिखा सकती क्योंकि वो अनाथ है ना? हाँ, उसकी पृष्ठभूमि मामूली है, हमारे गुप्ता परिवार के बराबर की नहीं। तुमसे शादी करके उसका क्या इरादा है? क्या तुम्हारी नजर में सभी लोग धूर्त थे? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। रुक जाओ, जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। क्या आदित्य निजी विमान ले गया? हाँ हाँ, पत्नी के लिए माँ को भूलना, उससे मिलना चाहता है। मैं उसे तुमसे मिलने नहीं दूंगी। हाँ, माँ, मैं देश में आ गया, पता है? अरे पत्नी, तुम कब वापस आ रहे? दावत शुरू होने। मैं हवाई अड्डे के रास्ते में हूँ। क्या हुआ? मुझे याद कर रही हूँ? चिकनी चुपड़ी बात है, मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कर रही। मुझे अकेले धन्यवाद दावत शामिल होने दो। सीईओ की पत्नी का पद जो चाहेगा। ऐसा नहीं चलेगा। मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो सकती हो। पत्नी, मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। यह है ओह हाँ, मेरा भाई। तुम गंगार, तुम्हें किसने हिम्मत दी इस तरह के अवसर पर आने की? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी इस तरह की जगह आने की? और तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी इस जगह किसी को मारने की? तुम्हें मारा तो क्या हुआ? हम क्या तुम्हें पता नहीं? ये गुप्ता ने मैडम के लिए खास तौर पर रखी धन्यवाद दावत है। यहाँ आने वाला कौन मशहूर परिवार से नहीं है। तुम जैसे गरीब या लायक हो? गंगवार, तुम सच में आने की हिम्मत करती। तुम्हारी ये नकली ड्रेस काफी असली लग रही है, लेकिन तुम चाहे राजकुमारी ड्रेस पहन लो, तुम्हारी राजकुमारी जैसी किस्मत नहीं। ये गंवार शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करना चाहती है कि वो गुप्ता साहब की पत्नी। देखो तो जरा इस छोटे से चेहरे को। अगर कोई कहे कि वो ऊपर पहुंचना चाहती है तो यह असंभव नहीं है ना? प्रमुख, तुम ठीक हो ना? जुबान साफ रखो। गंगवार, तुम्हें बहुत हिम्मत वाला हो गया है। क्या तुम भी चाहती हो? तुम अगर किसी ने पहचान लिया मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, हम पहले चलते। वैसे भी उसके पास निमंत्रण नहीं है, वो ऊपर नहीं जाता। रिया, झगड़ा मत करो, यह गुप्ता परिवार का इलाका है। गुप्ता को क्या हुआ? बाद में सब मैडम का ही हो। चलो चलते हैं।
क्या हम सीईओ की पत्नी के खास मेहमान हैं, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैडम दावत में आ रही हैं, तो क्या उन्हें निमंत्रण भी चाहिए? अगर मैं सच में बिना किसी पृष्ठभूमि वाली होती तो क्या तुम मुझे पूरी तरह धमकाया नहीं करते? ये क्या बात हुई? देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सुनो पते, अगर मैं दावत में कुछ लोगों को सबक सिखाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी। ये मैडम के लिए रखी दावत है, तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है। ये कौन है? पता नहीं, लेकिन इनके हाव भाव देखकर लगता है कि ये गुप्ता परिवार से कम नहीं कोई बड़ी घर की बेटी हैं। तो फिर ये सबसे अमीर की बेटी ही होंगी, है ना? मुझे लगता है बेकार की राजकुमार, वो तो बस गुप्ता के लिए काम करने वाला। ये सब क्या है? ये गुप्ता कॉर्पोरेशन की छोटी बहू है। आज की धन्यवाद दावत तो इन्हीं के लिए रखी गई है। गुप्ता साहब की पत्नी। मेरे पति ने खास मेरे लिए दावत रखी। मेरी पहचान के बारे में चाहती हूँ कि वो खुद अलग। आप सब अभी के लिए इसे राज रखें। गुप्ता साहब और मैडम का रिश्ता कितना अच्छा है। कोई सीईओ की पत्नी को नहीं पहचानता। बहुत अच्छा। ओह, सीईओ की पत्नी, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। मेरी हाई स्कूल की दोस्त, लेकिन मैंने उसे बुलाया नहीं। बिना बुलाए आ गई और इतनी सज धज कर आई है। कहीं गुप्ता साहब को लुभाने तो नहीं आई? गुप्ता साहब और मैडम नया शादीशुदा जोड़ा है। ये उनके प्यार का समय है। क्या हर कोई दखल देना चाहता है? हाँ हाँ हाँ। हमेशा कोई न कोई तुरंत बुलंदी पाना चाहता है। काफी खबर मिलती है कि गुप्ता साहब आज वापस आ रहे हैं। गुप्ता साहब आएंगे? क्या वो वापस नहीं आ पा रहे? क्या हुआ? डर गई? डर है कि गुप्ता साहब आकर तुम्हारी पहचान का पर्दाफाश कर देंगे? बकवास, मुझे किस बात का डर? तुम बताओ, तुम्हें किसने हिम्मत दी? तो गुप्ता में मुझसे चुनौती दे रही है। मुझे किसी से हिम्मत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दावत मेरे लिए ही रखी गई है। हाँ 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 हाँ, गौहार कितने बेशर्म हो तुम, हमारे पीछे घुस आए और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं पहली बार इतना बेशर्म इंसान देख रहा हूँ। मैडम यही खड़ी है और तुम फिर भी ढोंग कर रही हो। मुझे लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि गुप्ता साहब ने उसे बुलाया हो? छोड़ो बे, गुप्ता साहब की क्या हैसियत है? वो एक बड़े आदमी है, वो उसे कैसे जान सकते हैं जो कॉलेज भी नहीं गई है, एक काम करने वाली को। गौवार, शेख ही बघर रहे हो तो दिमाग चलाओ। जो एक जैसे नहीं है उन्हें जबरदस्ती नहीं मिलना चाहिए, वरना मजाक बन जाओगे। ऐसा इंसान कैसे आ सकता है गुप्ता की धन्यवाद दावत में? ये तो बस हमारी हैसियत गिरा रहा है। बिल्कुल। गंगवार, तुम जमीन की देसी मुर्गी, मैं कितना भी सच धज लो रहोगे मुझ, लेकिन मैं अलग। मैं आसमान की फिर मेरे एक शब्द से तुम यहाँ से दफा हो जाओ। प्रिया चौधरी, क्या तुम्हें नाटक करने की आदत पड़ गई? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात? मैं सीईओ की पत्नी, अगर मैं तुम्हें जाने तो तुम्हें यहाँ से दफा होना पड़ेगी। आपको तो अधिकार है। सुना तुमने? मैडम तुम्हें जाने को कह रही है। रोहन, तुम मैडम से माफी मांग लो। माफी मुझे नहीं मांगनी चाहिए। तुम झूठे और बहाना बनाने की हिम्मत कर रहे हो। क्या खा रहा है? क्या मैडम का आदेश नहीं सुना? आज गुप्ता की धन्यवाद दावत है, यहाँ हस्ती जमा हुई और तुम्हें बहुत हिम्मत है। बुरी नीयत से घुसने की हिम्मत कर रहे हो। कोई है? जल्दी इस झूठे को पढ़ लो। गू साहब आए। अरे नहीं आ रहे। अरे पत्नी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आदित्य गुप्ता, वो बदमाश लड़का, क्या उसने तुम्हें नाराज तो नहीं किया? आदित्य गुप्ता, तो वो तुम्हारा भाई है? मैं उससे मिलूं। खड़े क्यों हो? चल। तुमने अभी कहा था इसे भगाना।
गुप्ता साहब, इस आदमी ने मैडम को धमकाया है। आपको मैडम के लिए फैसला करना होगा। ये रूप और अंदाज मेरे भाई का स्वाद इतना खराब है, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी मां सीईओ की पत्नी को धमकाया गया। क्या तुम्हें सीईओ को नहीं बोलना चाहिए? तुम गुप्ता साहब नहीं हो? मैंने कब कहा कि मैं आरोपी? ओह, मैं समझ गई। तो तुम इस गवार के बुलाए हुए अभिनेता हो। क्या शानदार नाटक खेला है। हम भी तो लगभग तुम लोगों से धोखा खा गए। तुम सच में बहुत घमंडी हो। दावत में लाइमलाइट चुराने के लिए एक अभिनेता को भी काम पे रखा। सच में मामूली से खास बनने की कोशिश, बेकार का सपना। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ कि तुम बहुत मासूम दूसरों का कुत्ता बन गए और तुम्हें पता भी नहीं। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? ये सब मैडम की बहुत दयालुता के कारण है कि तुम्हें यहाँ उछलने दिया। थोड़ी देर में जब असली गुप्ता साहब आएंगे तो तुम्हें देख लूंगी। क्या सच में? तो कृपया हमारे पास खड़ी शानदार सीईओ की पत्नी से कहो, वो गुप्ता साहब को बुला। भले ही गुप्ता साहब आए, वो मेरे पक्ष में ही खड़े। तुम्हारे इस गंवार और छोटे आदमी का लेना देना। तुम्हें बोलने से मुझसे पूछना नहीं चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम गुप्ता साहब नहीं। किसने कहा कि गुप्ता परिवार केवल एक गुप्ता साहब? तुम छोटे साहब गुप्ता तो नहीं हो? बिल्कुल से मैं ही आदित्य। हाँ, बिल्कुल मैं ही आदित्य। हाँ हाँ हाँ, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। ये दिखावा तो ठीक है, पर इतना बड़ा दिखावा कौन मानेगा? कौन बेवकूफ है? तुम और छोटे साहब गुप्ता, मुझे तो लगता है तुम साफ साफ एक छोटा आदमी हो। उसने तुम्हें क्या दिया है? क्या दाम है? हाँ 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 हाँ। क्या शोर है ये? मैनेजर पांडे, गुप्ता साहब की पत्नी को शक है कि ये आदमी चुपके से अंदर घुसा है बुरी नीयत से, और उसका साथी छोटे साहब गुप्ता का रूप धारण कर रहा है। गुप्ता साहब की पत्नी पहले ही आ गई हैं और मुझे पता ही नहीं चला। जीजा जी ने मुझे अच्छा प्रदर्शन करने को कहा था। मैं गड़बड़ नहीं कर सकता। कोई भी हमारे होटल में आकर हंगामा करने की हिम्मत करता है। तुम कहते हो कि तुम छोटे साहब गुप्ता हो? मेरे जीजा जी सौंदर्य ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, रजत दुबे हैं। छोटे साहब गुप्ता कैसे दिखते हैं क्या मुझे पता नहीं होगा? अरे तुम अपनी औकात नहीं देखते? तुम हो क्या सीधे मौत को बुला रहे हो? रजत दुबे भी क्या चीज? गवार, तुम्हें बेवकूफ कहना भी तुम्हारी तारीफ करना है। एक अभिनेता भी इतना बेवकूफ ढूंढा है। ये गुप्ता परिवार द्वारा सीईओ की पत्नी के लिए आयोजित धन्यवाद दावत है। तुम छोटे साहब गुप्ता का रूप धारण करने के लिए किसी को ढूंढने की हिम्मत करते हो और बड़ी बड़ी बातें करने की भी हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम सच में धीरे धीरे मरना चाहते हो। नकल करना बहुत बेवकूफी है ना? सीईओ की पत्नी हो जाए दो लोग जो मेरे पर बैठने के लायक से बात करने की भी मैं परवाह। आप शगुन बिल्कुल, दो नीच लोग भी गुप्ता परिवार की धन्यवाद दावत में शामिल होने के लायक है। सब लोग देखो, इन दोनों के यहाँ होने से क्या कोई खाना खा पाएगा? आपके पास दोनों आंखें और एक मुंह। अब धन्यवाद दावत में शामिल होने तो फिर तरह तरह के भेद के हो जाए। तुम और हमारे बराबर का होना चाहिए। तो मजाक है। तुमने हम सबकी इज्जत कम कर दी। बिल्कुल, गुप्ता परिवार को नाराज करने से भी नहीं डरते। कितना बेशर्म है। अरे कोई है, इन दोनों को बाहर घसीट कर ले जाओ, कहीं सीईओ की पत्नी का जगह गंदी ना हो जाए। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अरे जीजा जी, आप आ गए। जीजा जी, हम ये दोनों कुछ गलत करने की फिराक में थे। लगभग पक्का गड़बड़ करना चाहते थे। मैंने समय पर पता लगा लिया और इन दोनों खराब चीजों को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही। खास करवा यह मुफ्त में खा पी रही थी और अमीर घर में शादी करने का सपना देख रही। अगर ये बात फैल गई तो गुप्ता परिवार की इज्जत कहाँ रही? और ये छोटा आदमी मुंह खोलते ही खुद को छोटे साहब गुप्ता कहता है। ये तो बहुत साहसी। तुम बकवास कर। जीजा जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इन दोनों को दफा कर देता हूँ। जीजा जी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें ही मारा है। मैंने तुम्हें पूरी जिम्मेदारी दी थी, धन्यवाद दावत की, और तुम ऐसे करते हो। मुझे सच में नहीं चाहिए था तुम्हारी बहन की बात सुनकर तुम्हें ये काम देना। तभी तो तुमने ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बड़ी मुसीबत? जीजा जी, आप क्या कह रहे हो? क्या आप भ्रमित हो गए हो? भ्रमित तुम हो। तुम मुंह बंद करो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, मूर्ख। अरे दुबे साहब, हम तो गुप्ता की रक्षा कर रहे हैं और सीईओ की पत्नी की इज्जत की। आप गैरवाजिब नहीं हो सकते। तुम सब, मुझे गुस्सा आ गया है। तुम सबकी मौत करीब है, फिर भी खुद नहीं जानते। बुरे कर्म कर रहे हो। जीजा जी, आपने मुझे मारा। मैं अपनी बहन को बताऊंगा। जल्दी से घुटने टेको और माफी मांगो। जीजा जी, मैं किससे माफी मांगू? बेशक छोटे साहब गुप्ता से माफी मांगो। छोटे साहब गुप्ता, ये मेरा गलत चुनाव था। कृपया छोटे साहब गुप्ता मुझे सजा दे। वह छोटे साहब गुप्ता कैसे हो सकते हैं? ये लोग तो गए काम से। सबके सामने छोटे साहब गुप्ता को छोटा आदमी कहा। ये तो मौत का मतलब ही नहीं जानते क्या होता है। और वो मैनेजर पांडे, उसने तो छोटे साहब गुप्ता को बाहर निकालने की हिम्मत भी की। अगर छोटे साहब गुप्ता गुस्सा हुए और हिसाब लिया तो शायद वो बादल नगर में कभी रह भी नहीं पाएगा। आर्यन के काफी अच्छे इंसान है। आर्यन को चिंता थी वो मुझे नाराज कर देंगे। लगता है मेरी चिंता बेकार थी। छोटे साहब गुप्ता, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लोगों को कम आका। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं गलत था। मैं गलत था। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए।
वह गुप्ता परिवार के छोटे मालिक हैं। तो क्या रोहन ठाकुर ये गंवार ऊंचे घराने से जुड़कर फीनिक्स बन गई? मैं आदित्य गुप्ता पिछले सालों से विदेश। इसका मतलब ये कि मैं मालिक मेरे गुप्ता परिवार की बात और यहाँ जो भी लोग मेरे गुप्ता परिवार है, किसी को भी अपने मेहमानों को धमकाने की इजाजत नहीं। मैं गुप्ता परिवार की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। मेहमान, क्या आर्यन ने अभी तक मेरा परिचय उनसे लेकर आया? उसने असली सीईओ की पत्नी को भी नहीं दिया। लेकिन साफ साफ उसी ने पहले अनादर किया। सीईओ की पत्नी का। मैडम तो आपकी भाभी है, आप किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष कैसे ले सकते हैं? हाँ, सही कहा। आखिरकार हम दोनों ही परिवार हैं। तुम कहीं इसके धोखे में मत आइए। आपने हद बार किया। ये मेरा आदित्य गुप्ता का निजी मामला, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम सच में सीईओ की पत्नी? तुम सच में सीईओ की पत्नी? मैं मैडम, आप तो बुजुर्ग हैं, क्या आप उससे डरती हैं? मुंह बंद करो छोटे साहब गुप्ता से मेरे रिश्ते के बारे में बताने की जरूरत। मुझे लगता है तुम जिंदगी से तंग आ गए। ये बस गलतफहमी थी। ये सब आर्यन की गलती थी, उसने हमें पहले नहीं मिलवाया। तो इस हिसाब से ये मेरे भाई की भी गलती। आर्यन कितने प्यार से बुला रही है। आर्यन तुम्हें जानता भी नहीं। छोटे मालिक, ये सब इस औरत की गलती है। वो मैडम को हर जगह निशाना बना रही थी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, तुम ही मुझे पकड़े हुए। छोड़ नहीं। छोटे मालिक, कृपा करके समझो, ये औरत कंपनी में मैडम को हमेशा उकसाती रही है। हम सब ने देखा है। बिल्कुल सही। छोटे मालिक, मैडम ने तो दयालुता से बार बार उसे माफ किया, लेकिन उसने हद पार कर दी और धन्यवाद दावत मैडम को शर्मिंदा करना चाहती। जो मैंने कहा वो सब सच है। और तो और आपके आने से पहले वह गुप्ता साहब को फंसाना चाहती थी। आप इस तरह की औरत से धोखा मत खाना। क्या सच में? मैं ये बातें कहना नहीं चाहती, लेकिन बात यहाँ तक आ गई। मैं आर्यन के प्रति पूरे मन से समर्पित और मुझे विश्वास है कि आर्यन भी मेरे। ये औरत कामयाब नहीं। क्या मेरे भाई की पसंद इतनी खराब? बात यहाँ तक आ गई। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बहुत बुरा मत बनाओ। पुरानी सहपाठी के नाते मैं विचार कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ हिसाब न करूँ। मैडम की कितनी बड़ी सोच है, इतना धमकाए जाने के बाद भी उसे माफ कर दिया। भाई, मैं भाभी से मिला। भाई, मैं भाभी से मिला। कैसी है? तुम्हारी पसंद सच में बहुत। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी भाभी मेरी बिगड़ी हुई है। वो जो भी कड़वी बातें कहे तुम्हें सहनी पड़ेगी। उसकी बातें सच में अच्छी। क्या वो सच में मेरी भाभी है? ठीक। गुप्ता साहब, विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है, कृपया अपना फोन बंद कर दें। विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ये धन्यवाद दावत खा उसके लिए तैयार की गई है। तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, पता है। अगर मैं उससे उलझ नहीं तो क्या मैं उससे बच भी नहीं सकता? मेरे भाई की इज्जत की आज मैं तुमसे बहस। भविष्य में ऐसी शर्म की बातें कम कर और गुप्ता परिवार की बदनामी मत कर। मैं सच में सीईओ की पत्नी बन गई। अरे क्या हुआ? आर्यन का फोन रखने के बाद उसने प्रिया चौधरी को अभी कैसे मान लिया? सीईओ की पत्नी होने के नाते इस गरीब व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूं। लेकिन आज रात मेरी धन्यवाद दावत और तुम खाली हाथ आए। तुम गुप्ता परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। तवीज़ा नहीं है। वह एक गरीब व्यक्ति है, क्या उपहार ला सकती है? किसने कहा कि मैंने उपहार तैयार नहीं किया? पहली बार सास से मिल रही तो उपहार तो तैयार करना है। बस अगर मैंने ये उपहार निकाला तो तुम्हारे ये हार शायद पहनने लग नहीं रहे। तो फिर निकाल कर दिखाओ। तुम जैसी गंवार क्या अच्छी चीज निकाल सकती हो। मेरा उपहार ऊपर ला, मेरा तोहफा ला। मैंने गलत नहीं देखा? क्या हुआ? यह गुरु दिव्यांश का हाथों से बना अनमोल खजाना है। ये मेरे जैसा क्या? क्या गुरु दिव्यांश का अनमोल खजाना? यह तो अनमोल है, एक अद्वितीय खजाना। गुरु दिव्यांश तो कई सालों से अकेले हैं। पिछली बार मैंने उनका अनमोल खजाना सबसे अमीर की बेटी के 100 दिन के उत्सव पर देखा था। क्या तुमने गलत नहीं देखा? बिल्कुल गलत नहीं देखा। गुरु दिव्यांश के हर अनमोल खजाने के पीछे ऐसी एक हाथों से बनी ऑर्किड होगी जिसकी नकल मुश्किल है। पता नहीं मेरा ये तोहफा मैडम को पसंद आया या। अरे उसने जो यह हार दिया है वह मैडम के पहने हुए हार जैसा कैसे है? गुरु दिव्यांश की हर रचना क्या एक ही नहीं होती? दो एक जैसे हार हैं तो जाहिर है एक सच एक झूठ होगा। तो किसका नकली है? किसका नकली है? तो किसका नकली है? कहने की जरूरत नहीं, बेशक इस गंवार का ही नकली है। मेरी ये हार आर्यन ने दिया कि हम दोनों के प्यार के नहीं। तुम कहते हो
मेरा ये हार नकली है। तुम हमारे गुप्ता परिवार का अपमान कर रहे ये हार गुरु दिव्यांश मुझे अपने हाथों से दिया। तुम कहती हो ये नकली। क्या तुम गुरु दिव्यांश अपमान कर रही हो? छोड़ो भे, तुम्हारी क्या औकात है और गुरु दिव्यांश की क्या औकात है? क्या वो तुम्हें खुद देंगी? बड़ी बातें करने से पहले तुम्हें ड्राफ्ट बनाना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ बैठे सभी बेवकूफ हैं? पहले ही कहा था गुरु दिव्यांश की हर एक रचना असली चीज है। ये समुद्र के आंसू तो गुप्ता साहब ने अपनी मैडम को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। तुम अभी भी जुबान चला रही हो। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हारे पास जो है वो असली है? तुम नहीं पा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पा। एक हार की तो बात ही छोड़। गुरु दिव्यांश की सभी बेशकीमती चीजें वो मुझे दे दी। मैं तो गुरु दिव्यांश की सबसे प्यारी छोटी शिष्या। एक हार चला, ये बस एक बात नहीं। झूठी। अरे तुम अरे यार, प्रिया चौधरी, तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, ये बिखरे हुए मोती फिर से एक साथ आ गए। इस हार में कुछ और भी है। भले ही यह गुरु दिव्यांश की अनमोल चीज न हो, यह फिर भी एक अनमोल चीज है। इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया, यह तो चीजों को बर्बाद करना है। बस एक छोटी चाक। ये मोती असली मोती नहीं, अंदर चुंबक है। यहाँ मौजूद सभी लोग अंधे नहीं, या वे सच और झूठ पहचान नहीं सकते। मैडम, आपको लगा कि मेरा कोई आधार नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। एक जैसे हार होने तब आप कमानेंगे असली, और मेरा नकली, इसलिए जानबूझकर मेरे हार को नुकसान पहुंचाया, है ना? कितनी तेज जबान है। यहाँ सच को झूठा बताना बंद करो। छोटे मालिक को तुम्हें अभी इस असलियत में देखना चाहिए। गंगवार, तुमने हार नहीं मानी है ना? मैं सबको दिखा तुम्हारे ये मोती आखिर क्या है? यह शंख मोती है। हे भगवान, ये सच में है। शंख मोती टूट गया है, अंदर आग का निशान है। बिल्कुल सही। शंख मोती मुश्किल से मिलती है। कहा जाता है कि एक 10 लाख की कीमत का था। यह पूरी माला शंख मोतियों की है, तो इसकी कीमत कितनी होगी? तो उसका असली है और मैडम ने जो पहना है वह नकली है। शंख मोती क्या? ये सब ईवू के नकली माल। धोखा मत खाओ। तुमने मेरी सास के तोहफे को बर्बाद कर दिया। ये मैंने आर्यन से पूछकर चुने सबसे ज्यादा। प्रिया चौधरी, बस करो। ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी, है ना? गंगवार, मैडम को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जीने का मन नहीं रहा? जल्दी मैडम से माफी मांगो। चाहते हो कि मैं माफी मांगू? मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें बख्श। लगता है मैं बहुत दयालु हूँ। माफ करना मैडम। पता नहीं मेरा कहां से ऐसी अजीबोगरीब इंसान ले, और पता नहीं उसे उसमें क्या पसंद। ये व्यक्ति न तो विनम्र है और ना ही घमंडी, गरिमापूर्ण और उदार है। ये मेरी पसंद। उसकी जांच करो। गंगवार, तुमने मुझ पर पानी फेंका। ये मत सोचना कि छोटे मालिक तुम्हारा साथ देंगे और तुम गुप्ता परिवार में निरंकुश हो जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये गुप्ता परिवार की मालकिन। मैडम सही कह रही है। इसे सबक सिखाना चाहिए। इस गंगवार को गुप्ता परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए। भले ही मैडम ने गलती से कोई कीमती चीज तोड़ दी हो, गुप्ता परिवार फिर भी उसे खरीद सकता है। सीईओ की पत्नी को इस तरह अपमानित करना, यह सचमुच थोड़ा ठीक नहीं है। हाथ पैर बांध और उसे झुग्गी झोपड़ी में फेंक दो। हेलो पति। बेटा, क्या तुम उस व्यक्ति से मिले? हाँ, मिलिए, लेकिन वो व्यक्ति कुछ खास नहीं। पत्नी, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं विमान से उतर गया हूँ। दावत कैसी चल रही है? मुझे पता था एक अनाथ क्या कर सकता है। जब मैं वापस आऊंगी मैं उन्हें तलाक दिलवा दूंगी। ओह, हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद। अरे क्या? अरे माँ, मेरे भाई की मेरी वाली पक्का कोई दिक्कत नहीं। समझ गई माँ, अब और मैं उस लड़की का साथ दूंगी। गुप्ता साहब, दिलचस्प, ऐसा कुछ जो मैं आदित्य नहीं पूछ सकता। कितनी बेशर्म हो। मैडम को नाराज किया और अभी भी यहाँ फोन कर रही हो। क्या लोगों को अपना साथ देने के लिए बुला रही हो? हाँ, बिल्कुल।
मैं देखना चाहता हूँ कौन इतना साहसी है जो मेरी धमकाने की हिम्मत करता है आर्यन गुप्ता की पत्नी को। मैडम बहुत दयालु है, इसीलिए तुम अभी तक दावत में उछल रही हो। ये मत सोचो कि छोटे साहब गुप्ता के साथ मैडम का मुकाबला कर सकती है। ये गुप्ता परिवार अभी भी गुप्ता साहब की सुनता है। क्या तुम्हें सच में एक बाहरी व्यक्ति की मदद करनी? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने पहले कहा वो मेरी महिला से क्यों निशाना बना। उसने मुझे नाराज किया है और तुम अभी भी उसकी मदद करना चाहती हो। मुझे बुरा मत कहना। तो तुम क्या चाहती हो? हमारे हाथ पैर बांधकर हमें झोंकी झोपड़ी में फेंक दोगी? क्या तुम्हें गुप्ता साहब से डर नहीं लगता? वो तुम्हें डांटेंगे? मुझे किस बात का डर? सीईओ की पत्नी हूँ। तुम एक बेनाम बेपहचान महिला साथी हो। क्या मैं तुम्हें नहीं निकाल? अरे कोई है, इस धोखेबाज को बाहर निकालो। गुप्ता साहब आए। मैं आखिर किसकी सुनूं? अरे गुप्ता साहब, आप मैडम को धमकाते हुए नहीं देख सकते। हाँ, आपको मैडम के लिए फैसला करना होगा। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। चुप हो जा। क्या तुम्हें सीईओ की बात सुनाई नहीं दी? जल्दी निकल जाओ। निकल जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये गुप्ता साहब आए थे, क्या उन्हें मैडम का साथ नहीं देना चाहिए था? उन्होंने मैडम के भरोसेमंद सहायकों को क्यों भगा दिया? हाँ, मैंने देखा कि सीईओ की पत्नी क्यों डरी हुई लग रही थी। आर्यन, तुम वापस आ गए। तुम कौन हो? क्या यह सीईओ की पत्नी नहीं है? गुप्ता साहब, क्या आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? क्योंकि वो नकली है। आर्यन गुप्ता की पत्नी केवल एक ही है और वो रोहन ठाकुर है। तो वो नकली माल थी। वो मेरी भाभी। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पहले ही मिस ठाकुर की असाधारण आभा देखी थी। तो मिस ठाकुर ही गुप्ता साहब की पत्नी है। किसने कहा कि वो सीईओ की पत्नी है? एक अनाथ मेरे गुप्ता परिवार की बहू बनना चाहती है? पागलपन। माँ। मुझे माँ मत कहो। हमारा गुप्ता परिवार एक अमीर घराना है। जो बहू आएगी वह उच्च समाज की अमीर जाति ही होगी। उससे शादी करना हमारे गुप्ता परिवार के लिए शर्म की बात होगी। माँ, भले ही मैं उच्च कुल से नहीं पर मैं आर्यन पर निर्भर नहीं। मेरे पास काम, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं गुप्ता परिवार के लायक क्यों नहीं? तेज जुबान वाली, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। जल्दी से तलाक दे दो। असंभव। तुम थोड़ा कम बोलो, वहाँ भी बूढ़ी हो। तुम मुझे किस नजर से देख रही हो? सच में असभ्य चीज। माफ करना मैडम, मुझसे गलती से छू गए। ये ब्रेसलेट कुछ पहचाना सा लग रहा है। ये राजधानी के किस कुलीन परिवार का प्रतीक है ना? एक कुलीन परिवार की धनी बेटी से शादी करना हमारे गुप्ता परिवार के लिए मददगार होगा। आर्यन गुप्ता, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी की साथी निश्चित रूप से इस युवती जैसी कुलीन परिवार की युवती ही होनी चाहिए। कुलीन परिवार की युवती? माँ, तुम पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हूँ, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती। बुजुर्ग महिला शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य। सच में उम्मीद है। ये कंगन क्यों तुम्हारे पास है? कौन सा कंगन? इसका कंगन? ये बहुत सुंदर। ये मेरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहते हो। मेरी माँ ने मुझे दी हुई याद, मैं गलती नहीं कर सकती। ये मत सोचो कि तुम सीईओ की पत्नी, तुम मेरी चीजों पर कब्जा करो। दूसरों की अच्छी चीजें देखकर छीन लेना डाकू से क्या कम है? यही है तुम्हारी अच्छी बहू? ये चीज असल में रोहन की ही है। ये तो शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार का निशान है। अगर वह शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार की बड़ी बेटी होती तो कैसे संभव था कि वह अनाथालय में भटकती? तो इस कंगन ने काम किया। ये पहचान तो सीईओ की पत्नी से कहीं ज्यादा शानदार। जब मुझे पता चलेगा कि ये किस परिवार का है तो मैं राजधानी में रिश्ता कबूलने जाऊंगा। तुम कहती हो ये तुम्हारा है, सबूत दिखाओ। कंगन का जोड़ थोड़ा ढीला, इसलिए मेरी माँ लाल धागे से एक सबूत। उस समय पतला धागा नहीं, उन्होंने एक मोटा धागा बेच दिया। सच में लाल धागा है? वह तो सीईओ की पत्नी बनने की हिम्मत करती है। यह कंगन कहीं उसने ही चुराया तो नहीं? तुम कहो तो तुम्हारा हो गया। वसीयत दिखाओ या सबूत लाओ। मेरी माँ मरने से पहले खुद अपने हाथों मेरे हाथ पर पहना। वो इसकी वसीयत कैसे लिख सकती थी?
तुम इसे नहीं दिखा सकती है ना, तुम इसे दिखा भी नहीं, क्योंकि ये कंगन असल में मेरा है। वो सिर्फ एक धोखेबाज। देखो देखो ये सब क्या हो रहा है। दूसरों की अच्छी चीज देखकर उसे अपना बता देती है। ऐसी बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखी है और तुम उसे घर ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे है सबके सामने झूठ बोलने? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी? मुझे डर लगता है, मैं तो बहुत डरती हूँ। कोई सबूत दिखा नहीं सकती और यहाँ चिल्ला रही है। रोहन, एक जैसे कंगन बहुत होते हैं, कहीं तुमने गलती तो नहीं की? वो गलती नहीं कर, वो बस चाहती मेरी चीजों पर कब्जा करना और गुप्ता परिवार की ताकत से मुझे बेबस कर। तुम्हारा मनचाहा प्लान बहुत जोर से बज रहा है। तुम्हारे सामने मेरा है, जो वापस दो। मुंह बंद करो। क्या अभी और शर्मिंदगी चाहिए? तुम सच में बहुत लालची हो। आर्यन को छीन लिया और अब मेरी शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार युवती की पहचान भी छीनना चाहती है। मत सोचना कि सीईओ की पत्नी हो, मनमानी कर सकती हो। तुम हद पार कर लो। रोहन ठाकुर, तुम अभी भी बोलने की हिम्मत करते हो। अगर फिर से बोली मैं इसे तोड़ दूंगी। क्या मुझे सच में रिया चौधरी को अपनी माँ की यादगार चीजें ले देखना पड़ेगा? क्यों? अब बोलती क्यों नहीं? तुम तो हमेशा चिल्लाती रहती। गुप्ता साहब तुम्हारा साथ देंगे, है ना? कैसे साबित करो कि ये कंगन हमारा है? क्योंकि ये कंगन बचपन से ही मेरे पास है। ये कहने में डर लगता है कि लोग हंसे। मेरी माँ, उनका निधन जल्दी हो गया। उन्होंने मुझे ये कंगन दिया ताकि मैं अपने असली पिता को ढूंढ सकूं। तुम इन सब बातों पर भी झूठ बोल रही हो। तुम सच में शर्मनाक हो। बुजुर्ग महिला, आप देखिए वो फिर से गड़बड़ करने आ गया है। इस कंगन पर की पहचान वाकई शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार की है। और इस चेन के सिरे पर का डिजाइन ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरे पिता सच में शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार से। मुझे याद आ गया, ये शाही राजधानी के सबसे अमीर ठाकुर परिवार की पहचान है। क्या? तो वो सबसे अमीर की धनी बेटी है। ओह, मुझे याद आया। ठाकुर परिवार की धनी बेटी के 100 दिन के उत्सव के बाद वह अचानक खो गई और अभी तक नहीं मिली है। कोई है? जल्दी सबसे अमीर ठाकुर से संपर्क करो। रोहन ठाकुर, तुम तो बस बादल नगर गुप्ता परिवार सीईओ की पत्नी और मैं सबसे अमीर की बेटी। मेरे एक शब्द में तुम्हें इस दावत से बाहर निकलवा सकूं। भले ये दावत हमारे लिए आयोजित की गई है, तो कहूँ तुम खुद से झूठ बोल सकती हो पर दूसरों से नहीं। झूठ हमेशा झूठ ही रहे। मेरी चूड़ी मुझे वापस दो। ये मेरी चूड़ी, कोई इसे छीन नहीं सकता। अरे भाई, लड़कियां लड़ रही हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा की दादागिरी। कोई है? ये व्यक्ति सबसे अमीर की बेटी को धमका रहा है। जल्दी आओ और इसे ले जाओ। ये मेरी माँ मुझे उपहार में दिया। मैं किसी को इसे लेने नहीं दूंगी। कमी नहीं, मेरी चीजें छीनना चाहती हूँ। ठाकुर परिवार की चीजें छीनने की हिम्मत कौन करता है? मेरे ठाकुर परिवार की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है? सबसे अमीर ठाकुर। पापा, उसने मेरी चूड़ी छीन ली। मुझे गला घोंट कर मारना चाहती थी। चूड़ी मुझे दो। ये मेरी है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या वो मेरी पहचान जान जाए? तो सावधान रहना, इसे खराब मत कर। मिल गई, ये आखिरकार मिल गई। तुम्हें ये कैसे मिली ये चूड़ी? मैंने ये चूड़ी देखी थी तुम्हारी बेटी के हाथ में पहनी हुई। हाँ पापा, मैं ही आपकी बेटी। ये चूड़ी मेरी माँ की। मैंने आपको ढूंढने में बहुत मेहनत की। मैंने कहा था ना, केवल शाही राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार की युवती ही हमारे गुप्ता परिवार के योग्य है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुरंत चली जाती। इसे जाना चाहिए वो मैंने, बल्कि वो। पापा, मेरी माँ आपको बहुत याद करती थी। वो हमेशा मुझे आपके पास लाना चाहती, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीमार पड़ गई। तो उसने ये चूड़ी मुझे दी ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं। और ये औरत ये मेरी चूड़ी छीनना चाहती और मेरी जगह लेना चाहती थी। आप इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। ये चूड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। वो कंगन तो मेरा ही। झूठ तो सामने आ ही गया है ना। मेरी माँ को अपनी पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा नफरत मेरे पिता से। उन्होंने कहा था कि अगर वो मर भी जाए तो भी कभी कदम नहीं रखे ठाकुर परिवार में, तो वो मुझे उनसे मिलने के लिए कैसे कह सकती? माँ, क्या ये सच में वही आदमी है जिससे तुम्हें प्यार भी और नफरत भी? जब मेरी माँ गुजरी वो तुम्हारा नाम पुकारती रही। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें अब भी प्यार करती, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मिस्टर ठाकुर, आप उसके झांसे में मत आइए। ये औरत बहुत चालाक है। मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना इसे खूब आता है। मेरा बेटा भी उसके झांसे में आ गया था। हाँ, सही कहा। वो एक झूठी है। पापा, आप मेरी बात पे यकीन, लेकिन उनकी बात पे आपको अब भी यकीन? उन्होंने खुद देखी कंगन मेरे हाथ में था। चुप रहो, मुझे लगता है कि तुम ही झूठी हो।
क्या तुम मेरी बेटी हो? अगर आप हम माँ बेटी से इतना प्यार करते थे तो उस समय क्यों मैं छोड़ दिया? माफ करना मिस्टर ठाकुर, मैं यकीन से नहीं कहता। मैं बहुत जल्दबाज। ये वही है जिसने तुम्हारी माँ का कंगन छीन ली। हाँ, उसने न केवल मेरी माँ का दिया हुआ कंगन छीन लिया बल्कि वो मुझे बाहर निकालना चाहती। गुप्ता की धन्यवाद दावत। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हारी गुप्ता कंपनी, इतनी बड़ी इज्जत है तुम्हारी। सबसे अमीर ठाकुर हमारी गुप्ता की धन्यवाद दावत पर आपको कम से कम हमारी इज्जत तो रखनी चाहिए। क्या मैं बोल नहीं सकता? तुम्हारी गुप्ता मेरी बेटी को धमका रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ठाकुर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। कोई रोहन को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ दादी मल्होत्रा मेरी बेटी को नीचे दिखा रही है। क्या मैंने गलत सुना, गलत देखा? मुझे लगा वो अनाथ है। कौन जानता था कि वो सबसे अमीर की धनी बेटी है। अरे मेरी सास बहुत अजनबी है। तो मेरी बेटी को आमतौर पर ऐसे ही धमकाया जाता है। गुप्ता परिवार के छोटे लड़के, जब तुम दयालु नहीं हो तो मुझे भी अन्याय करने के लिए दोष मत। मुझे लगता है आज की ये दावत रद्द कर देनी। अरे रुकिए, सोचा नहीं था कि गुप्ता कॉर्पोरेशन अपनी सीईओ की पत्नी को इस हद का बढ़ावा दे। क्या ऐसा परिवार कहलाने लगा? तुम घराना बेटी, चलो चलते हैं। रुकिए, रुको। अब क्या हुआ? क्या तुम उसे ऐसे ही ले जाने वाले हो? मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? ये मेरी पत्नी है। क्या वह तुम्हारी सीईओ की पत्नी नहीं है? ओह, तो यह सबसे अमीर ठाकुर है। मैंने गलत पहचान लिया। रोहन सीईओ की पत्नी भी है और सबसे अमीर की बेटी भी। ये धोखेबाज है, इतनी बेशर्म है। पहले तो उसने रौब दिखाया और सबके सामने असली सीईओ की पत्नी को गाली दी, फिर सबसे अमीर की बेटी होने का ढोंग भी कर रही थी। है ना? यह तो गुप्ता ने सीईओ की पत्नी के लिए खास धन्यवाद दावत रखी है। आज तो आंखें खुल गईं। ऐसे बेशर्म लोग भी होते हैं। यहाँ तक कि दादी मल्होत्रा भी लगभग उसके झांसे में आ गई थी। मैं नहीं, ये सब तुम लोगों ने कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कौन। कोई है इस धोखेबाज को जो मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही है, ले जाओ। नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पास उसका राज है, तुम जानना नहीं चाहते। बीवी बकवास कर रहा है, इसे ले जाओ। रुको, मेरा कोई रहस्य नहीं। तुम यही कहो, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या नया कर सकते हो। उसका गुरु दिव्यांश के साथ चक्कर चला। आर्यन, मुझे तुम्हारे साथ अन्याय लग रहा है। बस इतना ही? हाँ, मैंने उसका रहस्य खोज लिया। उसे डर था कि मैं तुम्हें बता दूंगी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। तुम मुंह बंद करो। जब भी मैं तुम्हें आर्यन कहते सुनती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मारूं। मार रही मुझे छोड़ दो। मेरी धन्यवाद दावत। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकल कर और मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की। आर्यन, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आर्यन, जो मैंने कहा वो सब सच है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाथ में दर्द हो रहा है क्या? खैर, बेटी पापा के साथ घर। पापा, तो आप यहाँ हैं। मैं और दादी आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। हेलो, ये तुम्हारी प्यारी बेटी है ना मिस्टर ठाकुर? मेरी धन्यवाद दावत आने के लिए धन्यवाद। आपकी बेटी आपको ढूंढने आई। जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो पापा के पास वापस आने? पापा तुम्हें सब कुछ विरासत में देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? वो क्या चीज है? वो मेरी बेटी है। 30 साल पहले तुमने माँ बेटी को घर से निकाल दिया। आज बड़ी मुश्किल से मिली है। इस बार मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी बेटी कैसी? तुम्हारी इकलौती बेटी इशिता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस मनहूस लड़की को घर में लाने की सोचना भी मत। अरे दादी, आप पापा से नाराज मत हुई। मैंने नहीं सुना था
कि सबसे अमीर आदमी की एक और बेटी भी है। तुम्हें नहीं पता, वह सबसे अमीर आदमी की दूर की चचेरी बहन की बेटी है। यह चचेरी बहन आज तक अविवाहित है। बचपन से श्रीमती शुक्ला ने उसे पाला है। इसमें सब कुछ साफ है। ओह, तो ऐसी बात है। आज की ये धन्यवाद दावत कितनी चहल पहल वाली है। एक रात में 2 दृश्य देखने को मिले, सचमुच शानदार। लड़ना बंद करो। अगर लड़ना है तो घर जाकर ये गुप्ता परिवार का, भले ही मैं सबसे अमीर आदमी जितना अमीर नहीं, लेकिन तुम्हें दिखावा करने की, इतनी दूर से आकर ये नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं थक गया हूँ। चलो। कितने बदतमीज है। वे हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी हमें उनसे दोस्ती करने की कोशिश करनी पड़ रही है। रुको। 3 दिन बाद मैं ठाकुर एस्टेट में रिश्ते की दावत रखूंगा। मैं सभी को ये घोषित करना चाहता हूँ कि रोहन ठाकुर ही मेरी बेटी है और मेरी सारी संपत्ति की इकलौती वारिस। रोहन, तुम्हें जरूर आना। बड़ी बात है, मुझे तुम्हें और ज्यादा दिलचस्पी है। अभी भी सोच रहा हूँ। पति, क्या आपको लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए? बेशक, ये तो तुम्हारा ही था, क्यों मना कर रही हो? और तुमने देखा है उसकी एक और अवैध बेटी, उसकी माँ भी मुझे पसंद नहीं कर। क्या मुझे सच में वापस जाना चाहिए? दूसरों की चिंता मत करो। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा मजबूत सहारा है। पत्नी, चलो कुछ और बात करते हैं। अरे, थोड़ा संयम रखो। मैं अब संयम नहीं रख सकता। मुझे जल्द ही एक बच्चा चाहिए। खखार। माँ, दूसरों के बेडरूम में घुसते समय क्या आप दरवाजा खटखटा सकती हैं? मैं अपने बेटे के कमरे में आती हूँ, क्या मुझे अभी भी दरवाजा खटखटाना होगा? इतने नियम कहाँ से आ गए? तुम का ठाकुर परिवार में रिश्ता कबूलने जाओगी? सबसे अमीर की बेटी का ये दर्जा हमारे गुप्ता परिवार के लिए ठीक रहेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। क्या तुम्हारी माँ अभी भी मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम भी सोचते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? रोहन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो मुझे क्यों दोष दे रहे हो इसमें? अरे पत्नी, मैं अपनी माँ को संभाल लूंगा, तुम गुस्सा मत हो। मैं नहाने जा रही हूँ। तुम बिस्तर पर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही हो? फिर से काम शुरू कर दिया? किसने कहा कि मैं बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी? मुझे डिजाइन ड्राइंग्स बनानी है। सौंदर्य ने मुझे काम दिया, ये कल तक जमा कर। जब मैंने वादा किया तुम्हारी कंपनी संभालने का, तो मुझे इसे अच्छे से करना होगा। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगी, तब तुम्हारे साथ। तो मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी बाहर। तुम यहाँ हो तो मैं ध्यान नहीं लगा पाई। तो तुम जल्दी करो। अम्मा, मेरी अपनी पत्नी है, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? मेरे साथ कंपनी जाने में क्या दिक्कत है? बेशक नाटक पूरा कर। मैंने कहा था कि रोहन ठाकुर वो कमीनी मैडम के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? पता चला वह दूसरी औरत बन गई। मैं अभी जाकर बताऊंगी सीईओ की पत्नी को और उसका असली चेहरा बेनकाब करूंगी। तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? तुम लोग अंदाजा लगाओ मैंने अभी क्या देखा। पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। वह गंवार औरत वह दूसरी औरत बन गई है। मैंने अभी अभी नीचे उसे गुप्ता साहब को चूमते खुद देखा है। मैं सोच रही थी कि वह इतनी उद्दंड कैसे हो सकती है, तो पता चला कि वे जानबूझकर तीसरी औरत बनी है और मैडम को उकसाने आई है। अगर तुम्हें सच नहीं पता तो बकवास मत करो। मुझे क्या नहीं पता, ये तो मैंने खुद देखा है। जब मैडम आएंगी मैं उनसे उसकी खाल उतरवा दूंगी। अरे मैडम, आप कंपनी में हैं, आपको उस रोहन ठाकुर को संभालना होगा। ये पहले जब उसे कोई ताकत नहीं मिली थी तो वे मैडम को नीचा दिखाती थी, और अब जब उसे गुप्ता साहब का साथ मिल गया है तो उसकी पूंछ आसमान तक नहीं पहुंच जाएगी क्या? वे दोनों अभी तक नहीं जानते कि मैं वो एक छोटी मोटी मोहरा, मुझे उसकी परवाह। अरे यार मैडम, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। आपको कोई तरीका सोचना होगा। मेरे पास एक तरीका है उस दूसरी औरत से निपटने का।
समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन के कुमार साहब हमेशा हमारे डिजाइन प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। पहले जो छोटे त्यागी इसे संभाल रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए अब वे एक नए व्यक्ति की तलाश में। ये अच्छा है। समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन के कुमार साहब वहाँ तो एक बड़े अय्यश है, उस दूसरी औरत को सौंपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये भी मान लो कि उसने कंपनी के लिए काम किया। तुम सब मुझे क्या देख रहे हो? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं सीईओ की पत्नी हूँ? ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आज रात तुम जाकर मिलो समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन के कुमार साहब से। इस प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करो। इतना जरूरी प्रोजेक्ट प्रमुख ने तुम्हें दे दिया है, तुम कहीं प्रमुख को निराश मत करना। मैं भूल गई थी कि तुम्हारी पहचान खास है। क्या तुम्हें अभी भी काम करना है? प्रमुख इतना जरूरी प्रोजेक्ट क्या उसे ही देंगे? अगर वो सच में लाडली होती तो समय पर काम पर नहीं आती। जल्दी जाकर तैयारी करो। ये मत सोचना कि तुम सीईओ की पत्नी को मनमानी कर सकती हो। वे सिर्फ मुझे पहचानते हैं। देर सवेरे एक दिन मैं तुम्हारी जगह ले लूं। तुम्हारी जुबान फावड़े से भी ज्यादा चलती। मेरी पहचान कुछ भी हो, मैं खुद कमाती हूँ, तो इसमें शर्मिंदगी नहीं। मैडम चलो, छुट्टी हो गई है। मैडम तुम क्यों उन्हें असलियत नहीं बताती हो? मैं सिर्फ वही मानना चाहती जो वे देखना चाहती और सच की परवाह नहीं करती, है ना? हाँ मैडम, तुम थोड़ी देर में सावधान रहना। वह कुमार साहब अच्छे इंसान नहीं है। अगर जब उन्होंने मुझे ये दिया था तभी मैं जान गई थी। तो मैं पहले चलती हूँ। कुमार साहब नमस्ते। ओह ठीक है, अंदर आइए। बैठो। सौंदर्य के कर्मचारी सच में बहुत युवा और खूबसूरत हैं। आओ पहले शराब पी लो। ओह कुमार साहब, क्या हम पहले योजना देख लें? मैंने आपकी मांगों के अनुसार मूल संस्करण में बदलाव किया, रंगों का संयोजन भी थोड़ा और बोल्ड हो। मुझे नहीं पता ये आपकी को पूरा करता है या। इस योजना की बात अभी छोड़ो, पहले शराब पी लो। ये कितना बोल्ड है, ये तो मुझे तुम्हारे असली एक्शन से पता चलेगा, है ना? कुमार साहब मैं शराब नहीं पीती। अगर तुम सच में व्यापार करना चाहती हो तो ये शराब पी लो, अगर नहीं पीती तो बात खत्म। मैं सच में नहीं पी सकती। मैं शराब पीने के बाद ठीक नहीं, ज्यादा पीने पर मैं शराबी का नाटक करने लगती हूँ। अगर इससे माहौल खराब हो तो अच्छा नहीं होगा। बेशर्म मत बनो, मैं तुम्हें शराब पीने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हारी इज्जत है, मेरे सामने दिखावा मत करो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं एक शब्द में सौंदर्य से तुम्हें निकलवा सकता हूँ? छोटी लड़की, बाहर रहते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। कुमार साहब हमेशा ऐसे ही व्यापार करते हैं। तो और कैसे, बिना किसी त्याग के? क्या तुम अनुबंध चाहती हो? मुझे अनुबंध की परवाह, लेकिन तुम जैसे कमीने मैं कभी नहीं छोड़ू। काफी तीखी हो। मुझे बिस्तर पर तुम जैसी औरतों को जीतना पसंद है। मैंने पुलिस को बुला लिया, पकड़े जाने का इंतजार कर। पुलिस? तुम मेरे पास आई थी, अगर किसी को पकड़ना है तो पहले तुम्हें पकड़ेंगे। जाना चाहती हो? आज मैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। रुक जाओ। कौन है जो मेरा अच्छा काम बिगाड़ने की हिम्मत कर रहा है? गुप्ता साहब। गुप्ता साहब। बोलो। अरे यार गुप्ता साहब, ये क्या हो रहा है? गुप्ता साहब मुझे नहीं पता ये युवती कहाँ से आई। मैं तो बस उसके साथ थोड़ा खेल रहा था। वो सौंदर्य की कर्मचारी है, वे हर बार अनुबंध पर हस्ताक्षर इसी तरह से करते हैं। मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाया, मेरी गलती नहीं है। तुम बेशर्म, मैं किस तरह से अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हूँ? गुप्ता साहब आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ उसने मुझे बहकाया, मैंने उसे धक्का भी दिया, लेकिन वो फिर भी मुझसे चिपकी रही और मुझे बहकाती रही और जानबूझकर मेरे कपड़े गीले कर दिए। तो तुम बताओ, मेरी पत्नी ने तुम्हें कैसे बहकाया? आपकी मैडम।
गुप्ता साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी मैडम है। अगर मुझे पता होता कि वो आपकी मैडम है तो 100 हिम्मत होने पर भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। गुप्ता साहब, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। गुप्ता साहब, मैडम आप नेक दिल है, कृपया मेरी तरफ से उनसे बात करें। इन सालों में तुमने कितने गंदे काम किए हैं, कितनी लड़कियों को धमकाया, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं कि तुम मुझसे अपनी सिफारिश करने को कह रहे हो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैं अगली बार हिम्मत नहीं करूंगा। तुमने जो अपराध किया है, उसकी भरपाई कुछ थप्पड़ों नहीं हो सकती। ले जाओ। अरे अरे गुप्ता साहब, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। गुप्ता साहब, नहीं गुप्ता साहब। क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? पति, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें काम जारी रखने दिया था, तुम्हें खतरे में डालने के लिए नहीं। आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे मैं ठीक तो हूँ ना, और वैसे भी मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी, मैं उससे फायदा उठाने नहीं देती। अरे तुम सोचो ना, अगर आज कोई और छोटी लड़की आती तो क्या वो मुसीबत में नहीं पड़ जाती? मैं तो लोगों का भला कर रही थी, है ना? तुम ही ना। तो पति, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता था मेरे पति सबसे अच्छे, लेकिन अब से कंपनी में तुम मत जाना। ये कैसे हो सकता? तुम भूलो मत, शुरू में तुमने ही मुझे बॉस बनाया, तुम अपनी बात से मुकर कैसे सकते हो? मैंने शुरू में। और वैसे भी मैंने, तुम्हारी कंपनी कितनी दिलचस्प है, सीईओ की पत्नी बनकर काम करना बेहतर। हर दिन मुझे देखने को मानव प्रजातियों की विविधता। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी अंदर से कितनी अव्यवस्थित? अगर मैं तुम्हारी मदद करके दीमकों को बाहर नहीं निकाल तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी कार्य बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी पत्नी को कष्ट होगा सभी दीमकों को बाहर निकालने में, कार्यस्थल सुधारने में। वैसे ठाकुर साहब के रिश्ते की दावत का निमंत्रण पत्र, क्या तुम जाओगी? तुम अचानक से उसका नाम क्यों ले? मैंने अभी तक सोचा नहीं। सोचा नहीं है तो मत जाओ। तुम सच में मेरे सबसे 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 अच्छे पति हो। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट बिगाड़ दिया तो वापस जाने पर वे तुम्हें परेशान करेंगे, तुम क्या करोगे? क्यों ना? अरे बस करो तुम। कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ गया तो कोई बात, मुझे पहले से ही पता, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने एक नई कंपनी से संपर्क किया। क्या तुमने सुना? सागर कॉर्पोरेशन, उनकी जरूरत है कुमार साहब जैसी ही। और यहाँ आने से पहले मैंने उनसे बात कर ली, वे हमारे प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करते हैं। सागर, हाँ मैं जानता हूँ, बड़ी कंपनी है, भरोसा किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात। सागर क्या नहीं है, ठाकुर परिवार द्वारा निवेशित कंपनी। वो बूढ़ा लोमड़ी अलग तरीके से देश बचाना भी सीख गया है। मेरी इस भोली पत्नी को मुझे जल्दी से संपर्क करना। सागर कॉर्पोरेशन के सीईओ से समय रहते उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाने के। अरे अभी कितने बजे हैं? कौन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? मैं भूल गई। चलो चलते हैं। हम चलो। आ गए युवा मालिक, यही जगह है। समझ गया। सामने शायद बड़े साहब और मैडम हैं। वो मेरे बड़े भाई और रोहन, मैं तुम्हें उसे फिर से मैडम कहते हुए जी। इसकी पत्नी ये अभी तय नहीं। ओह, तुम्हारा मूड अच्छा है। लगता है कल समृद्धि सागर के कुमार साहब से बात बन गई। शुक्र है तुम कुमार साहब के बिस्तर से उतर पाई। तुम सच में तीसरी पार्टी हो। पुरुषों को खुश करना तुम्हें खूब आता है। किसने कहा कि हमने समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध किया है? वो हमारे साथ सहयोग नहीं कर सकते। तुम क्या कह रही हो? प्रमुख, क्या तुम्हें पता है कि ये परियोजना कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? कुमार साहब ने अचानक सहयोग करना क्यों बंद कर दिया? क्या तुमने उन्हें नाराज किया? क्या तुम लोग खबरें नहीं देखते? समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन तो कब का खत्म है, वो हमारे साथ कैसे सहयोग? तुम क्या बकवास कर रही हो? कल तक तो सब ठीक था। ये कैसे हो सकता है कि वो बस खत्म हो गया? क्या तुम्हें पता है समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन का 1 साल का बाजार मूल्य कितना है? ये कैसे हो सकता है कि वह बस दिवालिया हो जाए? समृद्धि सागर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आनंद कुमार होटल में थे। अरे किसके साथ? कई आदमियों के साथ। उलझा रिश्ता था, एक जना घायल हुआ। अरे तुम लोग मुझे क्यों देखते? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने कहा था ना, तुम जैसे गोवार में इतनी बड़ी क्षमता कैसे हो सकती है? चाहे कुछ भी हो, ये अनुबंध तुम्हारी वजह से खोया है। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या इसका इल्जाम भी मुझ पर आएगा? ओह, भले ही समृद्धि सागर का प्रोजेक्ट खत्म हो, पर मैंने एक नई कंपनी ढूंढ ली, अनुबंध भी हो गया। ठीक, तुम्हारे पास कौन से अच्छे संसाधन हो सकते हैं? हमारा सौंदर्य कॉर्पोरेशन किसी भी अरे गहरे के साथ सहयोग नहीं करता। सागर कॉर्पोरेशन कौन सी घटिया कंपनी? तुम ऐसी फर्जी कंपनी से हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे करती हो? सागर कॉर्पोरेशन, वह तो सबसे अमीर ठाकुर ने अभी 10 अरब का निवेश करके बनाई हुई नई कंपनी है। अगर हम उनके साथ सहयोग कर पाएं, तो हमारे 3 साल का प्रदर्शन लक्ष्य से अधिक पूरा हो जाएगा। सबसे अमीर ठाकुर द्वारा निवेशित नई कंपनी, उसमें इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? सागर कॉर्पोरेशन राजेश ठाकुर ने निवेश किया। कॉन्ट्रैक्ट कोई बच्चों का खेल है, तुम जब चाहो साइन कर दो। उस पर हस्ताक्षर तो है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं, झूठ पे नकाब हो जाए, मैं वो नहीं बोलता। यह सब हमारे रोहन की वजह से है। हमारे विभाग का प्रदर्शन लक्ष्य से अधिक हो गया है। तब गुप्ता साहब निश्चित रूप से हमें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आएंगे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों फेंक दिया? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? ये तो फर्जी है। ओह,
मैंने कहा था ना, ये गंवार इतनी क्षमता कैसे रख सकता है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ और इसने दूसरा साइन कर लिया, तो ये फर्जी था। तुम्हारी कितनी हिम्मत है, ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सागर कॉर्पोरेशन के शर्मा साहब से बात कर सकते हो। छोड़ो भी ये एक फर्जी कॉल। अगर सागर कॉर्पोरेशन से पूछने गए तो क्या ये साबित नहीं हो जाए कि हम झूठे हैं? अगर सौंदर्य की प्रतिष्ठा खराब हो गई, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, अगर उद्योग को पता चला कि हमारा सौंदर्य कॉर्पोरेशन धोखाधड़ी कर रहा है तो वे निश्चित रूप से कंपनी को जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर मुझसे पूछो, इसे झूठ बोलने की आदत वाले व्यक्ति को पुलिस थाना ले जाकर जेल में डाल देना। तुम लोग सच में सफेद को काला कह सकते हो। सौंदर्य के पास तुम जैसे कर्मचारी हैं, ये तो सच में खुशकिस्मती। हरामखोर, इस समय भी तुम बहाना बनाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें समस्या की गंभीरता का पता नहीं चलेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरी बकवास कर रहे हो। तुमने लगभग कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। बेशक तुम्हें पुलिस थाना ले जाना होगा। क्यों हंगामा कर रहे हो? मैनेजर श्रीवास्तव, आप सही समय पर आए हैं। हम तो बस इस फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले थे। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मैनेजर श्रीवास्तव, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट उसी ने बनाया है। इसका हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। आपको जवाबदेही चाहिए तो उसे ढूंढो। बकवास। मिस शुक्ला, ये मैं सागर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, इशिता शुक्ला। क्या इस नकली चीज ने सच में सागर कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। मैंने कहा था मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट असली। मिस शुक्ला, कृपया आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखें। यह सरकारी मुहर असली है ना? यह हस्ताक्षर भी असली है ना? उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कॉन्ट्रैक्ट भी नकली हो सकता है? क्या आप शक कर रही हैं हमारे सागर पर? मिस शुक्ला, आपको गलतफहमी हुई है। यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे रोहन ने साइन किया है। बस वे इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रामाणिकता पर शक कर रही हैं। आपकी इस बात से मुझे तसल्ली हुई। प्रमुख, इस गंवार ने सच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? बस ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी की सीईओ की पत्नी ने साइन किया है। आपका इससे क्या लेना देना? कोई आश्चर्य नहीं, इसने मेरे संबंधों का इस्तेमाल। मैं तो कहती थी वह एक गंवार जिसके पास कोई पहचान नहीं, सागर कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग कैसे कर सकती थी? ये तो मैडम की मेहरबानी से हुआ। मैं उसे नहीं, पर मैं सीईओ की पत्नी वो प्रिया चौधरी की पहचान पक्की कैसे मदद कर रही? क्या उन्होंने कुछ लेन दिया है? गंवार, तुम्हें हमारी मैडम का अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैडम, आपको शायद पता नहीं, ये हमारी सीईओ की पत्नी। इस बार हम सागर कॉर्पोरेशन के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर पाए। ये सब मैडम की इज्जत की वजह से हुआ है। अरे तुम्हें गलतफहमी, ये प्लान मैंने बनाया था और कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साइन किया, तो सारा श्रेय उसे कैसे? छोड़ो भी ये सब। क्या तुमने मिस शुक्ला को नहीं सुना? ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैडम की इज्जत की वजह से साइन हुआ है, वरना तुम्हारे खराब प्लान के साथ सागर कॉर्पोरेशन तुम्हारे साथ कैसे साइन करता? लोगों को अपनी जगह चाहिए, तो श्रेय तुम्हारा नहीं मतलब। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये बेशक सीईओ ने विदेश जाने से पहले हमें खास तौर पर कहा था कि सीईओ की पत्नी का ध्यान रखें। क्या ये सामने वाली ही मैडम है? मुझे अच्छे संबंध बनाने होंगे। चुप रहो, तुम मैडम से ऐसे कैसे बात कर रही हो? भले ही डिजाइन तुम्हारे हाथ से बना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन पूरी तरह से सीईओ की पत्नी की इज्जत पर हुए हैं। ये श्रेय मैडम का है। रोहन ठाकुर, क्या तुमने सुना? मैनेजर श्रीवास्तव, तुम सौंदर्य ग्रुप के मध्यम स्तर के प्रबंधक हो। क्या तुम्हें एक नकली माल के प्रति इतनी खुशामद करनी चाहिए? मुंह बंद करो। मैडम के प्रति इतनी अभद्रता, हमें सौंदर्य को तुम्हारे जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? तुम्हें निकाल दूंगा तो क्या? मैडम का श्रेय चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे निकालना चाहते हो? देखो तुम काबिलियत है भी या नहीं? मुझे गुप्ता साहब ने खुद नियुक्त किया। अगर मुझे निकालना चाहते हो तो गुप्ता साहब को खुद आकर निकालो। मैनेजर श्रीवास्तव, अगर वो रहना चाहती है तो उसे हमारी गुप्ता का एक बेकार व्यक्ति को पाल सकती है। मैडम, तुम बहुत नेक दिल हो। वो तुम्हें इतना निशाना बना रही है, फिर भी तुम उसे रखे हुए? बिल्कुल। वो बस एक भौंकने वाला। छोड़ो, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, मेरा मूड खराब होता है। मैनेजर श्रीवास्तव की प्रोजेक्ट मेरी वजह से साइन हुआ। मुझे प्रोजेक्ट का प्रभारी नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए ना? बेशक, मैडम जिसे चाहें उसे नियुक्त कर सकती हैं। तो इस प्रोजेक्ट की प्रभारी मैं ठीक है मिस शुक्ला, हमारी सौंदर्य कंपनी इस सहयोग को बहुत महत्व देती है, यहाँ तक कि हमारी सीईओ की पत्नी भी खुद आई हैं। फिर मिले सबसे अमीर की बेटी। फिर मिले सीईओ की पत्नी। मिस शुक्ला सबसे अमीर की बेटी है। तो मैडम और सबसे अमीर की बेटी अच्छे से सहयोग पर बात कर। लेकिन मेरा डिजाइन ड्रॉ, क्या तुम्हें समझ आया? मेरी चीजें चुराना चाहती हो तो देखो तुम्हें ये काबिलियत है भैया। दूर हट जाओ। सीईओ की पत्नी की काबिलियत पर तुम कैसे शक कर सकती हो? अगर ऐसा है तो इंतजार करो और देखो। मेरी ये पहचान तो डिमांड में एक सीईओ की पत्नी को छीनने आ रहा, दूसरा सबसे अमीर की बेटी को छीनने आ रहा। दिलचस्प का पर्दाफाश करना चाहिए। क्या घटिया चीज को समझ नहीं, क्या करूँ? तो हमें सागर कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है क्या? मैं तुम्हें अभी एक मौका दे। कार्यालय में मक्खी कैसे आ गई? बन बनाकर परेशान करती है। रोहन, मैडम मैंने तो आपको देखा है, मुझे लगा मक्खी है। मैडम आप मुझसे क्या चाहती हैं? सागर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम ही कर। तुम क्या कह रही हो? अरे प्यास लगी, मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं क्या?
तुम्हें अभी पता चला? हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ बना। रोहन, तुमने सागर का प्रोजेक्ट मेरे हाथों से छीन लिया, अब तुमसे हो नहीं रहा, फिर से मुझे सौंप रही है। ऐसे अच्छे काम कहाँ मिलते हैं? मैडम, आप बस यूं ही कर लीजिए। आखिर आपकी पक्की सहेली, सबसे अमीर की बेटी, इसे स्वीकार करिए। ये तो बस कई अरब का प्रोजेक्ट, आपको रोकेगा नहीं। क्यों चिल्ला रहे हो? मैडम तुम्हें ये केस जारी रखने को कह रही हैं। ये तुम्हें अभ्यास का मौका दे रही हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैडम स्वाभाविक रूप से तुम्हारी अच्छाई याद रखें। मैंने बर्दाश्त करी। ठीक है, सही वक्त की तलाश में थी। जब प्रोजेक्ट के पूरा होने की समारोह, तुम्हारी पोल खोलना सही रहे। तुम क्यों हंस रही मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुम आसमान से गिर गई और तुम्हें अभी भी इसका एहसास नहीं। अभी मेरा काम बाकी है, परेशान मत। तुम एक मामूली डिजाइनर होकर मुझसे भी ज्यादा व्यस्त हो एक सीईओ से। कल ही तो प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह, मैं एक बार फिर जांच कर लूं, तुरंत सो जाओ। तो तुम सोए नहीं थे? नींद कैसे आती है? अरे बस करो, कल जल्दी उठना। नहीं, इंतजार नहीं कर सकता। धीरे करो। ये सब तुम्हारी गलती। मैंने कहा था आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर और तुम इतनी देर तक परेशान करते रहे। अरे मैं तुम्हारे साथ सभा स्थल चलता हूँ। नहीं, अभी सही समय। हेलो, मुझे आदित्य के बारे में सब कुछ पता लगाओ कि वे हाल ही में क्या कर रहा है। चलो मैडम। वाह, ये होटल कितना शानदार, सबसे अमीर परिवार की संपत्ति है। अगर मैं होती अकेली तो अंदर आने की हिम्मत भी न करती। हम सच में मैडम की वजह से ही यहाँ। अरे वो गुमार अभी तक नहीं आए, हम इंतजार नहीं करते। चलो अंदर चलते हैं। अरे रिया, तुम बार बार रोहन को गंवार मत कहो। वह असली सीईओ की पत्नी और सबसे अमीर की बेटी भी है। काव्या, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम बकवास क्यों कर रही हो? काव्या राणा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने लोगों में से इस बात का क्या मतलब? खाना भले कुछ भी खाओ और बात सोच कर कहो। मैनेजर श्रीवास्तव ने भी पुष्टि की है। क्या ये मैडम नकली हो सकती है? आओ और मैडम से माफी मांगो। आगे से बकवास मत करना। तुम्हें पछतावा होगा। किस बात का पछतावा? तुम इस समय गलती मत करो। हम आज यहाँ हैं, ये सब मैडम की वजह से। अगर मैडम न होती तो क्या हम आ पाते? इतने शानदार होटल में क्या सबसे अमीर व्यक्ति से संबंध बना पाते? तुम मैडम को और परेशान मत करो। ठीक है, समय हो गया। चलो हम जल्दी अंदर चलते हैं। रोहन आ गया है। गंगवार, आदमी फंसाने की तुम्हारी कला सच में कमाल की है। इस बार तुमने किस सुरक्षा गार्ड को फंसाया जिसने तुम्हें अंदर आने दिया? गंगवार, तुम्हें आदमी फंसाने का हुनर कमाल का है। इस बार किस सुरक्षा गार्ड को फंसाया जिसने तुम्हें अंदर आने दिया? रिया, काव्या, इस गंवार ने तुम्हें आखिर क्या दिया? क्या फायदा कि तुम बार बार उसकी रक्षा करती हो? मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग प्रिया चौधरी के धोखे में आओ और आखिर में गुप्ता साहब को नाराज करके अपनी नौकरी भी गंवा दो। मुंह बंद करो। मुझे लगता है कि हमारी नौकरी जाने की वजह तुम ही होगी। मैडम साफ साफ यही है, फिर भी तुम कहती हो कि वे नकली हैं। मैंने कहा था वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। मैडम, आप उन्हें असलियत क्यों नहीं बताती? वे सिर्फ वही मानना चाहती, वे देखना चाहती, उन्हें सच की परवाह नहीं है ना? मैडम सही कह रही हैं। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। रोहन ठाकुर, तुम्हारी चालें कमाल। तुमने अपने लिए एक कुत्ता भी पाल लिया। सच कभी झूठ नहीं हो सकता, झूठ कभी सच नहीं हो। तुम ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाओ। क्या सच में? यही बात मैं तुमसे कहना चाहती। मौके पर मौजूद प्रिय अतिथियों, नमस्कार। हमारा समारोह बस शुरू होने वाला है। कृपया सभी जल्दी से क्रम से बैठ जाएं, शांत रहें। सभी का धन्यवाद। आज तुम ही मुख्य पात्र हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सागर कॉर्पोरेशन और सौंदर्य ग्रुप की सहयोग परियोजना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए। यह परियोजना इतनी आसानी से आगे बढ़ी सौंदर्य ग्रुप की सीईओ की पत्नी की वजह से। उनके अथक प्रयासों से हमारी परियोजना ने बड़ी प्रगति की है।
आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मैडम को परेशान मत करना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। मैडम, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर क्या गुप्ता साहब आएंगे? वो बहुत व्यस्त है, आने। मैं गुप्ता साहब को कैसे भूल गई? अगर वो अचानक आ तो क्या मेरा राज खुल नहीं जाए? मैंने कहा था ना, उन्होंने सच में समझौता कर। लगता है कुछ लोग बेचैन हो गए, तो पहले मैं नकली से निपट लूं, फिर तुमसे निपट। ठीक है, तो अब आइए हम जोरदार तालियों के साथ सीईओ की पत्नी को आमंत्रित करें मंच पर बोलने के लिए। कृपया। मैंने हाल ही में बहुत मेहनत की है ताकि सौंदर्य और सागर सहयोग कर आखिरकार परिणाम दिखे। मैडम वाकई कमाल की है। जब मैडम इतनी कमाल की तो कृपया मैडम हम सभी को समझा डिजाइन का विचार। मैडम इतनी काबिल है तो कृपया हमें डिजाइन कौन समझाए। मुंह बंद करो, मैडम तुम्हें बताएंगी, क्या तुम्हें समझ आएगा? वो बोल ही नहीं पा रही तो मैं कैसे समझाऊं? जब तुमने ये बात उठाई है तो मैं अच्छे से समझा। तुम मुझे फंसा रहे हो। मैडम, ये बात सही नहीं। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊं? ये प्लान तो आपने दिन रात बनाया है, मेरे इससे क्या लेना देना? अभी भी मुझे धोखा देना चाहते हो? रोहन ठाकुर, क्या तुमने मैडम की पेन ड्राइव बदली है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी निकालो, वरना अभी गुप्ता साहब आएंगे और तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मैं किसे नहीं बख्शूंगा। गुप्ता साहब, ये प्रोजेक्ट मैडम ने अकेले संभाला है, इसका श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन उसने न केवल कहा कि ये उसका है, बल्कि मैडम को नीचा दिखाने की कोशिश की ताकि मैडम सबके सामने शर्मिंदा हो। ये प्रोजेक्ट वाकई मेरी मैडम का है। रोहन ठाकुर, सुना तुमने? तुम शेखी बघर रही थी ना कि मैडम को नीचा दिखाओगी। अब गुप्ता साहब आ गए हैं, अब तुम चुप क्यों हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या कहूँ? रोहन ठाकुर ही मेरी मैडम है। जहाँ तक उसकी बात है, मैं उसे जानता भी नहीं। मुझसे क्या गलती हो गई? असली मैडम मेरे सामने थी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। उस नकली वाले की मदद की मैडम को परेशान और अपमानित करने में। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम कमीनी न होती तो मैं मैडम को नाराज क्यों करती? तुमने खुद गलत व्यक्ति को पहचाना। प्रिया चौधरी, इस समय भी तुम दूसरों को दोष दे रही हो। तुमने मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, कंपनी के अंदर और बाहर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, गुट बना और उद्घाटन समारोह में झूठा श्रेय लिया, कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब सब खत्म करने का समय, अब इसे निपटाने का समय। हमारी किस्मत मुझसे अच्छी है। तुम्हारे पास एक ताकतवर पति, हमारे पास कोई है, मेरे पास भी। तो अपने संरक्षक बाहर बुला। अभी भी जुबान चला रही हो? मैडम, ये सब इस कमीनी की वजह से हुआ। हम ही पीड़ित हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आगे आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। हाँ मैडम, आगे आप पश्चिम कहेंगे, हम पूरब नहीं जाएंगे। आप बस हमें समझकर एक हवा की तरह छोड़ दीजिए, ठीक है? नीचे वालों को धमकाना और दबाना, ऊपर वालों की चापलूसी करना, तुम्हारा ये बुरा साथ देने का व्यवहार इस धोखेबाजी से ज्यादा भयानक। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँ। ऐसे लोगों को कंपनी रहने नहीं दूँ। अब से तुम सौंदर्य के कर्मचारी नहीं हो। मैं उद्योग को भी सूचित करूंगा, कोई भी तुम्हें फिर से काम पर नहीं रखेगा। मैं बर्बाद हो गया, इसके बाद हमें कौन काम पर रखेगा? दफा हो जाओ। निकम्मे। मिस शुक्ला, आप कहाँ जा रही हैं? मिस शुक्ला, आप कहाँ जा रही हैं? जब आ ही गई है, कुछ कहेंगे नहीं? उद्घाटन समारोह पर इतना बड़ा मजाक बन गया, आप लोग ये भी नहीं पहचान पाए कि सीईओ की पत्नी कौन है। मुझे तो वापस जाकर अच्छे से सोचना ही पड़ेगा कि क्या आपके सौंदर्य के साथ सहयोग जारी रखना है या नहीं। क्या ये सीईओ की पत्नी आपकी ही बनाई हुई नहीं? शुरुआत में मैंने सागर कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और आपने भी जोर देकर कहा था कि ये सीईओ की पत्नी के साथ हस्ताक्षरित हुआ। अब आप इससे क्यों मुकर रहे? क्या ये कठपुतली जिसका आपने इस्तेमाल किया था अब बेकार हो गई? मिस शुक्ला, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आपने कहा था कि अगर मैं उसकी नकल करती तो आप मुझे सागर में उच्च पद। एक नकली व्यक्ति की बात पर कौन विश्वास करेगा? निश्चित रूप से कोई। आर्यन, तो उसे पुलिस थाना भेजो, क्योंकि मिस शुक्ला सागर और सौंदर्य के बीच अनुबंध रद्द करना चाहती है। तो उनकी इस कृत्य से कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सजा मिली।
मुझे अकेले मरने देना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं हो। तुम सीईओ की पत्नी होने का नाटक करती रहो, काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारा फायदा जरूर मिलेगा। हाँ, मैंने ही उसे सीईओ की पत्नी बनने के लिए कहा था। सही है, मैं तो बस आपके सौंदर्य को परखना चाहती। अफसोस है आपके सौंदर्य ने परीक्षा पास नहीं की। मैं अब घोषणा करती हूँ कि सागर तुरंत समाप्त कर रहा है। सौंदर्य के साथ सभी सहयोग। मिस शुक्ला, भले ही आप सागर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको सहयोग रद्द करने का अधिकार नहीं है ना? मुझे अधिकार क्यों नहीं है? मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। पूरा सागर कॉर्पोरेशन मेरे पिता का है। एक मामूली सा सहयोग रद्द हो गया तो हो गया। तो मिस शुक्ला ही सबसे अमीर की वह बेटी है जिसे कई सालों से ढूंढा जा रहा था। क्या आपको कोई और सवाल है? नहीं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सौंदर्य के साथ सहयोग रद्द कर दिया जाए तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? मुझे है। मुझे नहीं पता था कि राजेश ठाकुर के नाम की कंपनी को तुम्हारी इशिता शुक्ला की बात माननी पड़ी। पिताजी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस चिंतित थी कि कोई नीच दीदी को बहका न दे और हमारी शांति भंग न हो जाए। कौन है तुम्हारी दीदी? अरे तुम ही तो हो दीदी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। पिताजी तुम्हें फिर से महत्वपूर्ण पद देना चाहते हैं। आगे चलकर वो जरूर तुम्हारी अनुकूलन क्षमता की परीक्षा लेंगे। और मैंने तो बस पहले से ही तुम्हारी परीक्षा ले ली। दीदी बधाई हो, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। अब तुम ठाकुर परिवार में वापस आने के योग्य हो। मैं तुम्हारी दीदी नहीं और मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं। पिताजी, क्या दीदी अभी भी मुझसे नाराज हैं? मुझे पता है कि इस बार मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन ये सिर्फ मेरा विचार नहीं था। दादी ने ही मुझे दीदी को आजमाने के लिए कहा था। तुम्हें अपनी दादी का नाम लेकर मुझे धमकाने की जरूरत है। मैं पहले ही उनकी बहुत सुन चुका। इसी वजह से मेरी अपनी बेटी बाहर भटकती रही। पिताजी, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? तुम्हारी ये छोटी चालें क्या मैं समझ नहीं सकता। मुझे लगता है कि तुम दादी माँ के पास हो। इतनी लाड प्यार से निरंकुश हो गई। क्या तुम मेरी अपनी बेटी से तुलना करने लायक? अगर तुम आज्ञाकारी रहोगी तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता। तुमने रोहन के साथ दुश्मनी जारी रखी तो मैं तुम्हें बख्शूंगा। वो आपकी बेटी नहीं है। वो बिल्कुल। मेरी माँ को उस पर तरस आया, इसलिए उसे अपने पास रखा। तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते। क्या उसकी वजह वही है? हाँ, मुझे लगा तुमने माँ को धोखा दिया। ये तो सच में गलतफहमी थी। मैं राजेश ठाकुर, मेरी इकलौती बेटी तुम हो। परसों मैं अपनी असली बेटी का घर में स्वागत करने के लिए रिश्ते की दावत दे। उस समय आप सभी को जरूर आना है। सबसे अमीर ठाकुर को बेटी मिलने पर बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। क्या कह रहे? ठीक है, मैं सोचूंगी। रोहन, मैं तुम्हारे लिए एक भव्य रिश्ते की दावत जरूर दूंगा ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि तुम मेरी बेटी हो। और हाँ, सौंदर्य कॉर्पोरेशन और सागर कॉर्पोरेशन का सहयोग जारी। ईमानदारी दिखाने के लिए सागर कॉर्पोरेशन 1 अरब का और निवेश करे। ज्यादा इतराओ मत। एक मुसीबत से पीछा छोड़ा और दूसरी आ गई। कोई बात नहीं, जितने आएंगे उतनों को भगा देंगे। ले जाओ। रोहन ठाकुर, हमारे सहपाठी होने के नाते मुझे बख्श दो। ले जाओ। सच में अपनी गलती मान, मुझे बख्श दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी में सीईओ की पत्नी बनना चाहते? हाँ। तुम तो बहुत हिम्मत। हमारे इस रूप से मेरे भाई को बहकाना शायद नहीं होगा, लेकिन तुम उसे परेशान कर काम करो। अगर तुम रोहन ठाकुर को मेरे भाई से तलाक दिला तो मैं तुम्हें बख्शे सर। ठीक है, छोटे मार, मैं काम पूरा कर। 1 मिनट निकालो। अपनी ये चालाकियां बता। हमारे गुप्ता साहब से दुश्मनी है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत। अगर रात भर दुश्मनी नहीं तो जरूर रोहन ठाकुर से दुश्मनी हो। क्या हुआ आर्य? कुछ नहीं, चलो। रोहन ठाकुर, हम अपने सारे पुराने और नए हिसाब बराबर करें। कौन है? कमीनी, मुझसे छिप रही हो, है ना? श्रीमान यादव, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कैसे छिप सकती हूँ? मैं काम पर ही तो हूँ। मैंने आपको इतना सारा पैसा दिया, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपको पैसे कैसे चुकाऊं? अच्छा हुआ कि तुम समझदार निकली। तुम्हारे अच्छे साथ को देखते हुए मैंने तुम्हें आधा महीना और दिया है। आज मूल और ब्याज मिलाकर
3 लाख, जल्दी पैसे चुकाओ। श्रीमान यादव, कृपया कुछ और दिन दे दीजिए। कुछ और दिन? यह भी हो सकता है। बस यह देखना है कि तुम कैसा प्रदर्शन करती हो। मैं सब समझ गई श्रीमान। होटल चले या आपके? हाँ हाँ, आज होटल चलते हैं, घर पर शेरनी है। श्रीमान यादव, आप बहुत मजाक। बात पक्की है ना? यह ब्याज है, तुम्हें वह 3 लाख अभी भी चुकाने हैं। बेशक, एक भी पैसा कम नहीं, मैं आपको सब चुका दूं। लेकिन क्या हुआ? कोई मुझे हमेशा धमकाता है। वो वही है। क्या आपके पास कोई उपाय है? मदद कर सकता हूँ, क्या फायदा है? श्रीमान यादव, वो तो बस एक अनाथ, वो अब आपके हाथ में। तो क्या आप जो चाहें वो नहीं कर सकते? ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 दिन और देता हूँ। आप कहाँ पहुँच? मैं बस एक और चौराहे पर। आप कार्यालय में मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। क्या हुआ? गुप्ता साहब, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। गुप्ता साहब, टायर फट गया है। अरे पत्नी, आप मेरा थोड़ा और इंतजार करो। तो मैं ही आपके पास आ जाती हूँ। बहुत देर हो गई है, आप सावधान रहना। ठीक है, चिंता मत करो। रुको, यह तस्वीर से ज्यादा अच्छी दिखती है। आप लोग क्या करना? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? हे भाई के साथ चलो। मेरे साथ चलो। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? मुझे छोड़ दो, बचाओ। छोटे साहब गुप्ता, अभी उसे किस हाथ ने छुआ? आदित्य क्यों आया? आज का ये मामला, कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं? यह गंदे हाथों की जरूरत। क्या तुमने छोटे साहब गुप्ता की बात नहीं सुनी? डर गए? डर? मेरा भाई भी तुम्हें रात में अकेला छोड़, इतना खतरनाक। अगर तुम ना होते तो मैं खतरे में नहीं। आर्यन बस आने ही वाला। बस इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुप्ता परिवार में सिर्फ एक गुप्ता साहब, गुप्ता परिवार का कारोबार देखने आया हूँ। कोई समस्या नहीं है ना? अब मुझे समझ आया, आर्यन ने कहा उसे लाड मत कर, जब मारना हो तो मारो। ये सही। ठंड लग रही है, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। हम क्या तुम समझाओगे नहीं? आर्यन, क्या समझाना? तुम ऐसे व्यवहार भाभी की जान बचाने वाले किसी ठीक नहीं है ना? लगता है आज रात मैं फालतू। अगर छोटे साहब गुप्ता को अभिनय सीखने नहीं भेजा तो अफसोस होगा। भाभी, तुम आज रात किसने तुम्हें बचाया? तुम पर मेरा एक बड़ा एहसान। कंपनी को विदेश में बाजार खोलना है, आज रात तुम वहां जाओ। गुप्ता साहब, तो मैं रुको। रोहन, तुम क्या करने वाले हो? उन्हें ऊपर लाओ। तुम क्या सोचते हो? तुम अभी मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम्हारी हिम्मत कर। मैं हिम्मत नहीं करूँ। गैर कानूनी और आपराधिक काम मैं नहीं करती। इसे नीचे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, देखो तुम कितने चिंतित हो। मैं इतनी होशियार और चालाक हूँ, मुझे चोट कैसे लग सकती है? बस इतना, तुमने आदित्य गुप्ता को विदेश भेज दिया। तुम्हारी माँ खुश नहीं होंगी, है ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलो। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे माँ मत बुलाओ। आर्यन गुप्ता, तुमने कमाल कर दिया। इस औरत के लिए अपने सगे भाई को विदेश भेज दिया। इतने सालों तक वो अकेला विदेश में रहा, अभी वो वापस आने वाला था और तुमने उसे फिर से भेज दिया। तुम जाओ और उसे वापस ले आओ। अभी उसे विदेश भेजा गया है। अगर उसे यहाँ रहने दिया जाता तो पता नहीं उसे कहाँ भेजा जाता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बात इतनी साफ कहने की जरूरत नहीं। आज रात कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। आदित्य का इससे क्या लेना देना? आदित्य ने मुझे बचाया। आर्यन गुप्ता, सुनो, आदित्य ने उसे बचाया और तुम अभी भी अपने भाई को भगाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? लोग उसी ने भेजा। मुझे विश्वास नहीं कि वह सच कह रही है। ये क्या है?
वो हमेशा रोहन की जासूसी करवाता रहा है और उसका पीछा भी करता रहा है। उसके साथ काम करने वाले लोग सब जेल जा चुके हैं। क्या आप वाकई उसे यहाँ रखना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम सबसे अमीर की बेटी हो मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। सोचा नहीं था कि एक मुसीबत पाल ली। माँ, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उससे शादी करने के बाद हमारे परिवार के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी की हैं। पहले धन्यवाद दावत में हंगामा किया, फिर उद्घाटन समारोह में। अगर तुम अभी भी इन बातों को ठीक से संभाल नहीं पाते हो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या तुम में क्षमता है गुप्ता परिवार की विरासत संभालने की। तुम गुप्ता परिवार से मुझे धमकाना चाहती हो? गुप्ता परिवार को वापस लेना चाहती हो तो ले लो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ रोहन की परवाह है। अगर मैं ठाकुर परिवार वापस चली जाऊँ तो आप गुप्ता परिवार की विरासत का अधिकार वापस नहीं लेंगे? रोहन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए गुप्ता का तुम्हारे दिल में क्या महत्व है मैं जानती हूँ। मैं ऐसा किसी को लेने नहीं। मैं वापस जाकर रिश्ता कबूलूं, उस समय मेरी हैसियत गुप्ता के बराबर होगी। पर तुम्हें वापस जाने का मौका भी तो मिले। माँ, ये गुप्ता नहीं है। मैं तुम्हें संभालते संभालते तुम्हारी दुश्मन बन गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही थी? पत्नी, बैठो। पत्नी, धन्यवाद। मुझे किस बात का धन्यवाद? मेरा रिश्ता कबूलने के लिए, सहमत होने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतना त्याग करो। मेरी माँ की जुबान कड़वी है पर दिल नरम है। उन्होंने तुम्हारे लिए खास तोहफा भी तैयार किया है। देखो, हमारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा खरीदा है। पहनकर देखो। 1,68,000। अगली बार जब तुम तोहफा खरीदो तो कार्ड बदलना याद रख। कोई आश्चर्य? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे और तुम्हारी माँ के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहते हो। मैं उनसे सच में नाराज नहीं। वो अभी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है, पर ये सामान्य। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे पति, मजाक मत करो। मुझे सोचने में मदद करो। रिश्ते की दावत में मैं क्या पहनूं? मेरी पत्नी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत है। वो कुछ भी पहने अच्छी लगेगी। तुम यहाँ कैसे आए? आप कैसे आए? आपने मुझे बुलाया नहीं, पर मेरी पत्नी ने बुलाया है ना पत्नी? हाँ, तुम यहाँ हो तो मुझे ज्यादा सुकून मिलता है। ये दोनों कब से दुश्मन बन? रोहन, मैं तुम्हारा पापा के पास मैं तुम्हें कैसे बेचैन कर सकता हूँ? सच कहूँ तो हम कुछ ही दिनों से मिले और वैसे भी आर्यन से ज्यादा कोई सुकून नहीं देता। चलो हम अंदर चलते। ओह ठीक है, आओ आओ आओ, तुम्हें घुमा कर दिखा। तुम्हारी माँ को ये छोटा बगीचा सबसे ज्यादा पसंद। तुम सच में आने की हिम्मत कर रहे हो? उसके पास बस एक टूटा कंगन था और तुमने उसे अपनी बेटी मान लिया और इतनी धूमधाम से रिश्ते की दावत दे रहे हो। तुम्हें पता भी है कि आजकल कितने धोखेबाज हैं। रोहन धोखेबाज नहीं है, वो मेरी राजेश ठाकुर की बेटी है। तुमने कैसे मान लिया कि वो तुम्हारी बेटी है? क्या तुमने उसके साथ डीएनए जांच करवाई है? मैं नहीं मानती। तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं सहमत हूँ, वो मेरी राजेश ठाकुर की इकलौती बेटी है और ठाकुर परिवार की इकलौती वारिस भी। तुम पागल हो गए हो। तुमने एक अज्ञात औरत को अपना वारिस बना लिया। क्या तुम मुझे जिंदा मारना चाहते हो? उस साल तुम्हारी जिद की वजह से ही मैं रोहन की माँ से अलग हो गया, जिससे वह दुख में मर गई। आज मुझे आखिरकार हमारी बेटी मिल गई है। मैं उसे अब और बाहर भटकने नहीं दूंगा। तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। आज ये घोषणा की जाएगी कि रोहन हमारे ठाकुर परिवार की इकलौती वारिस। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम अपनी माँ की तरह नीचे हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कदम भी नहीं रख सकती मेरे ठाकुर परिवार के दरवाजे में। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह नीच औरत इतनी दीवानी होगी, बिना किसी पहचान के तुम्हें इस नाजायज औलाद को जन्म देगी। बंद करो। माँ, आप क्या कह रही? बुढ़िया, तुम्हारा मुंह बहुत बदबूदार। तुमने क्या कहा? कहा तुम्हारा मुंह बदबूदार। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक भी बुरी बात कही तो मैं तुम्हें अंदर धकेल दूंगी ताकि तुम अच्छे से कुल्ला कर। दीदी, दादी को कैसे डांट सकती हूँ? दादी शुक्ला, कृपया मेरी पत्नी का सम्मान करें। वो गुप्ता कॉर्पोरेशन की सीईओ की पत्नी है। भले ही हमारी गुप्ता की
वित्तीय शक्ति आपके ठाकुर परिवार जितनी नहीं है, लेकिन हम किसी को धमकाने नहीं देंगे। मैं तुमसे ऐसे बात करने क्यों डरो? अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो मैं अनाथ नहीं बनती, मेरी माँ भी दुख में नहीं मरती। ये सब तुम्हारी गलती। तुम अभी भी कहने हिम्मत करती हो मेरी माँ के बारे में तुम बकवास कर रही हो, तुम बाहर जाओ। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें ठाकुर परिवार में घुसने की। अगर मैं जबरदस्ती अंदर आऊँ तो? असंभव। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी इस हरामजादे को ठाकुर परिवार में घुसने की। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं ठाकुर परिवार वापस आऊंगी। मैं ठाकुर परिवार वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो नहीं। अरे नहीं तो तुम लोग ठाकुर परिवार से बाहर निकल जाओ। तुम मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सारी शान शौकत मुझसे जुड़ी है। मैं अपनी बेटी को वापस चाहता। दादी, आप पहले उनकी बात मान लो, मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। चलो। वो बाद में वापस आ गई तो पिताजी क्या मुझे अभी भी प्यार करेंगे? एक उस वेश्या की नाजायज औलाद, मैं उसे जल्द ही बाहर निकाल दूंगी। तुम चिंता मत करो, जब तक दादी यहाँ है ठाकुर परिवार सब तुम्हारा ही है। आओ आओ, बहुत शुक्रिया। और पियो। खुद को सच में धनी बेटी समझती है। दादी, तो आप सच में ठाकुर परिवार में मेरा स्वागत करती? हाँ, मैं तैयार हूँ। अब तुम खुश हो? तो मैं सच में बहुत भावुक हूँ। तो दादी से अनुरोध है कि वो अपने हाथों से मुझे परिवार का प्रतीक पहने। नहीं। सभी लोग कृपया दादी, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते तो आपको इस तरह सब सहने की जरूरत नहीं। इतना जल्दी खुश मत हो। भले ही तुम ठाकुर परिवार में आ जाओ, ये ठाकुर परिवार तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। मैं जो कहूँ वो नहीं चलता, लेकिन तुम जो कहो वो भी नहीं चलेगा। अमम, रोहन, इन सालों में तुम्हें बहुत दुख झेलना, मुझे माफ करने के लिए आपका शुक्रिया। आज से तुम हो सबसे अमीर की। ठीक है। दीदी, घर में आपका स्वागत है। मैं अकेली थी, पहले घर पर बहुत बोर होती थी, अब दीदी वापस आ गई हैं, तो अब कोई मेरे साथ रहेगा। मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, मैं बस दीदी के वापस आने से बहुत उत्साहित थी। दीदी मुझे दोष नहीं देंगी, है ना? पिता, दीदी पहली बार ठाकुर परिवार में आई हैं, वो घर से ज्यादा परिचित नहीं है। मैं उन्हें बाहर घुमाने ले जाती हूँ और साथ ही परिचय भी करवा देती हूँ। ठीक है, वैसे भी दावत अभी शुरू नहीं हुई। जब तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है तो मेरे पास भागने का कोई कारण नहीं। मैं देखना चाहती तुम क्या करने। चलो दीदी। दीदी जल्दी आओ और देखो, पिता ने तुम्हारे लिए खास ये कमरा तैयार किया है। और ये अलमारी तुम अभी खाली है, पर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। दादी हर साल मुझे इतने कपड़े देती हैं कि मैं पहन भी नहीं पाती। अब तुम सबसे अमीर की बेटी हो तो ये नकली कपड़े मत पहनना, ये शर्मिंदगी की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास नए कपड़े नहीं और मुझे तुम्हारे छोड़े हुए पहनने पड़े? क्या तुम गुप्ता कॉर्पोरेशन की सीईओ की पत्नी को नीचा दिखा रही हो? गुप्ता कॉर्पोरेशन की सीईओ की पत्नी? तुम ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी ये सीईओ की पत्नी की कुर्सी पक्की है या नहीं, ये अभी तय नहीं है। दादी गुप्ता ने तुम्हारी हैसियत को बिल्कुल भी नहीं माना है। तुम किस तरह की सीईओ की पत्नी हो? तो तुम तो ठाकुर परिवार में रहने वाली मेहमान। न तुम्हारा उपनाम ठाकुर है और न ही ठाकुर परिवार। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है, तो तुम किस हक से मालिक की तरफ मुझे डांटने आई हो? सबसे अमीर की बेटी होने से क्या होता है? तुम सच में ये तो नहीं सोचती कि तुम ही भविष्य में ठाकुर की वारिस हो? दादी ने तुम्हारी उस नीच माँ को तब भगा दिया था, अब तुम्हें भी भगा सकती हैं। दीदी, तुम्हें पिता द्वारा खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया कमरा क्यों पसंद नहीं आ सकता? उन्होंने तो इसमें बहुत मेहनत की है।
देखो, ये तुम्हारी प्यारी बेटी है, उसने तुम्हें जरा भी नहीं सराहा है। रोहन, अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी पसंद पापा जरूर पूरा करेंगे। आप मुझे दोष नहीं देते? मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसी बातें कहोगी, और इतने सालों से मैंने तुम्हें पाल लिया, जिम्मेदारी नहीं निभाई है और न ही तुम्हारी पसंद। ध्यान रख, बताओ तुम्हें किस तरह का कमरा पसंद? पापा तुम्हें जरूर एक बेहतर और बड़ा कमरा दिलाएंगे। अगर पूरे ठाकुर एस्टेट में भी तुम्हें कोई कमरा पसंद नहीं आता तो पापा तुम्हें नया घर खरीद देंगे। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। परेशानी की बात है, रोहन मेरे साथ वापस जा रही है। उसके पास यहाँ घर चुनने का समय नहीं है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी बारी है? ये मेरी पत्नी है। अरे तुम लोग मुझे ढूंढने क्या दावत शुरू होने वाली? हाँ 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 हाँ, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। ये दोनों कब झगड़ना बंद करेंगे? आप सभी को काफी इंतजार करना पड़ा, बहुत शुक्रिया। खूब खाओ पियो। ठाकुर साहब, आप देर से आए हैं। तनेजा, यह मिस ठाकुर देखते ही शानदार व्यक्तित्व वाली लगती हैं। वाकई एक धनी परिवार की बेटी हैं। तारीफ के काबिल नहीं। खूब खाओ पियो। ठीक है। ये सबसे अमीर की बेटी का नाम मैं तुम्हें थोड़ी देर और लेने देती हूँ। जल्द ही मैं तुम्हें बादल शिखर से नीचे गिरा दूंगी। श्री तनेजा। अरे यार, क्या यह मिस शुक्ला नहीं है? लोग बहुत है। दरवाजा बंद करो। तुम्हारी बहुत याद आई। हाल ही में तुम मुझसे नहीं मिले। तुम अभी भी कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढती? मुझे लगता है तुम्हारी आंखें उस कमबख्त ने पहले ही चुरा ली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं सच में आजमाना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा आकर्षक है। तुम सच में बहुत रंगीन मिजाज हो, लेकिन अगर श्री तनेजा चाहते हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। यह दवा तुम्हें उसे पिलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लग जाए तो भी चलेगा। मैं कमरे में हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें ढूंढने ही वाली थी और तुम खुद ही मेरे पास आ गए। दीदी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? कोई काम है? आज तुम दावत की मुख्य पात्र हो। चलो अंदर चलते हैं। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो मैं दीदी के साथ बाहर टहलने चलती हूँ। वैसे भी मुझे दावतें ज्यादा पसंद नहीं हैं। दादी हमेशा मेरे लिए आयोजित करती हैं। मैं ऊब चुकी हूँ। हम दोनों ही तो है, तुम्हें ढोंग करने की जरूरत नहीं। तुम सच में बहुत नीरस हो। दीदी, एक ड्रिंक लो। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? बिना वजह इतनी मेहरबानी, जरूर कोई चाल। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या मुझे यह स्पष्ट करना हो? मैं सच में नहीं। फिर से वही सब। मैं देखती हूँ कौन आया। तुम क्या कर रही हो? दीदी देखो, तुम आज खुश हो, पर तुम्हें इतना भी नहीं पीना चाहिए। तुम नशे में हो गई हो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सोचना भी मत, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अंदर आओ। श्री तनेजा, इतनी जल्दी क्या है? जब एक खूबसूरत औरत बाहों में हो तो जल्दी क्यों ना हो।
तुमने उसे कितनी दवा दी? कमीनी बहुत सावधान थी, उसने बस थोड़ा सा लिया। थोड़ा सा? तो वह शायद आधे घंटे में उठ जाएगी। मुझे जल्दी करनी होगी। तो श्री तनेजा, खूब मजे करो। रोहन ठाकुर, मैं सबको दिखाऊंगी कि तुम एक आवारा औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहन पर हाथ डालने की? रोहन, रोहन, एंटीडोट कहाँ है? नहीं। अरे अरे अरे, एक गिलास पानी से ही होश आ जाएगा। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? पते कुछ नहीं। पिता, मैंने भी नहीं सोचा कि दीदी इतनी आवारा होंगी। इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी मर्दों को बहका रही थी। जमीन पर घुटने टेके हुए, कहीं यह तनेजा परिवार के तीसरे छोटे मालिक तो नहीं? हाँ, वही तो रोजाना बस करता रहता है, चोरी छिपे वाले काम। यह स्थिति देखकर कहीं इस लड़के ने सबसे अमीर की बेटी का फायदा तो नहीं उठा लिया? आखिर क्या हुआ? तुम्हें पूछने की भी हिम्मत है? अगर मैं समय पर नहीं आता तो पछताते रहते। तुम मुझसे पूछो क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मैंने अभी अभी देखा था कि दीदी ने श्री तनेजा को बुलाया था। मुझे डर था कि वह ऐसे बड़े दिन पर कोई बेवकूफी न कर बैठे, इसीलिए मैं आपको ढूंढने गई थी। दीदी और श्री तनेजा के बीच क्या हुआ मुझे कैसे पता होगा? तुम बदजात औरत हो, तुमने मुझे फंसाया। श्री तनेजा, आप बकवास मत कीजिए। मैं आपको जानती भी नहीं, मैं आपको कैसे फंसा सकती हूँ? मैं तुमसे उलझना ही चाहती थी, लेकिन गलती यह है कि तुम मुझे लगातार उकसा रहे। तुमने खुद मर्दों को बहकाया। मुझे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो बंद करो। मुझे बिल्कुल परवाह कि मैं सबसे अमीर की बेटी इस पहचान की। अगर ये नहीं भी हो तो भी मैं अपनी काबिलियत से दौलत बनाती। मैं वापस आई हूँ सिर्फ पिता की वजह से, सिर्फ इसलिए कि ये मेरा घर है। इतना सब कौन मानेगा? तुम बस ठाकुर परिवार में वापस आना चाहती हो, है ना? मानो या न मानो, लेकिन तुमने मुझे नशा दिया तो तुम ठाकुर परिवार में रहने की सोच भी। तो आओ, उसे ठाकुर परिवार से बाहर तुम्हें मुझे निकालने का क्या हक है? क्योंकि मैं ठाकुर परिवार की असली धनी बेटी हूँ। क्योंकि वो मेरी बेटी है। तुम सब ले जाओ। मैं देखती हूँ तुम में से कौन मेरी पोती को ले जाने की हिम्मत करता है। बाहर निकलो। इस समय भी उसका पक्ष ले रही हूँ। इशिता वो है जिसे मैंने बचपन से पाला है। वो उस नाजायज औलाद से बिल्कुल अलग है। तुम कहते हो इशिता गलत है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे लगता है कि इशिता ने ही कुछ लोगों के रास्ते में आई है और वे उसे हटाना चाहते हैं। उसे हटाना? मैं तो अपने हाथ गंदे भी नहीं करना चाहती। कोई सबूत नहीं है तो तुम में से कोई भी उसे बाहर निकालने की सोचना भी मत। मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? रिकॉर्ड करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सोचा था बाद में गुप्ता साहब के काम आएगा। यह मेरा प्रायश्चित है। मैंने उस बदजात औरत के आने से पहले ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। उसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा जब उसने बेहोश मिस ठाकुर को अंदर लाया। मर जाना चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे पति, उसे छोड़। तुम उसे गला घोट कर मार डालो। मैं तुम पे हत्या का आरोप लगाऊंगी। दादी, वो मुझे मारना चाहता है। जल्दी मेरा बदला लो। भले ही इशिता ने थोड़ी देर के लिए गलती की हो, तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। वो हरामजादा भी तो ठीक है, तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया है, तो आज की बात यही खत्म करते हैं। क्या तुम बस ऐसे ही जाना चाहते? क्या वे बस ऐसे ही चले गए? और क्या चाहिए तुम्हें? क्या इशिता तुम्हारे सामने घुटने टेके और सिर झुकाए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतना भी मत करो। इशिता ने आज जो किया वो थोड़ा गलत था। क्या तुम अभी भी उसका पीछा करना चाहती हो? दीदी,
ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि श्री तनेजा इसे गंभीरता से लेंगे। मैंने तुम्हारी बेशर्मी को कम आंका। तुम्हारे जैसे अवसरवादी लोग ज्यादा नहीं है। माफी मांग ली गई है, अब हम जा सकते हैं, है ना? रोहन, क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगी? तो मैं क्या कर सकती हूँ? दादी उसे इतना पसंद करती कि वो मुझसे झगड़ा करने को भी तैयार है, बस उसकी मदद करने के लिए। मैं उसके कारण तुम्हारे और दादी के माँ बेटे का प्यार बर्बाद नहीं कर सकती। क्या उनका मेरे साथ अभी भी एक अंक का माँ बेटे का प्यार? मैं सहमत नहीं हूँ कि उसे ऐसे ही जाने दिया जाए। ये आज आपने जो कहा उसमें सबसे अच्छी बात थी। मिस शुक्ला, कृपया हमारे साथ चलें। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। दादी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई तुम्हें बचा नहीं। दादी, धन्यवाद पापा। बेटी, ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि आपको पहले अपने घर के मामले सुलझाने चाहिए, फिर रोहन के पास आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी खतरे में हो। चलिए। अरे तुम बदमाश लड़के मेरी बेटी को भगा ले गए और मुझे रोकने की हिम्मत भी करते हो। तुम जल्दी उस नाजायज औलाद से इशिता को छुड़वाओ। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? इशिता कौन है? माफा करना दोस्तों, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उन्हें कुछ पागलपन है, अक्सर बकवास करती। आप लोग बुरा मत मान। नहीं नहीं नहीं। को बुलाओ, दादी माँ को आराम करने ले जाओ। तुम नालायक बेटे। माँ, ये मत सोचना कि मुझे नहीं, तुमने पीछे क्या गंदे काम किए। ले जाओ। आ गई। अरे पापा, आप कैसे आए? तुम्हारी याद आ रही थी। पापा तुम्हें देखने आए हैं और तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाए हैं। आओ आओ आओ, पापा के साथ रहो। आओ, इसे यही रखो, धीरे से रखो। पापा, आप इन बक्सों में गहने पैक कर रहे हैं। आप बहुत लापरवाह। अरे इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। पसंद है? अम्मा, गहने किसे पसंद? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं और भेजता रहूंगा। धन्यवाद पापा। पत्नी, तुम्हें भी ये चीजें पसंद है? मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा, उसका नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों कब तक झगड़ते रहोगे? मेरी बेटी को नहीं छीन सकते। मेरी पत्नी को नहीं छीन सकते। अरे लड़ना बंद करो। तुम दखल मत दो। दखल मत दो। ठीक है।